आपको प्राचीन भारतीय इंडियन पॉलिटिकल थिंकर आईपीटी का आपको यहाँ पर देखिए चैप्टर 1 होगा। चैप्टर 1 का आपको प्राचीन भारतीय राजनीति चिंतन, प्राचीन भारतीय राजनीति चिंतन को यहाँ पर देख रहे हैं। इसका ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 के अंतर्गत यहाँ देखिए राजनीतिक संगठन और राजशिल्प की बात की गई है। तो राजनीतिक संगठन और यहाँ पर देखिए राजशिल्प, आपको राजनीतिक संगठन और राजशिल्प की हम देखिए प्राचीन यहाँ पे देखिए प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत राजनीतिक संगठन और राजशिल्प या शासन कला और कूटनीति के सिद्धांत अत्यंत विकसित रूप में मिलते हैं। राज का साप्तांग सिद्धांत, देखिए राज का साप्तांग सिद्धांत 7 ऑर्गेन्स थ्योरी ऑफ द स्टेट राजनीतिक संगठन का सर्वमान्य सिद्धांत था, जिसे मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विशेष स्थान दिया गया है। इसके अंतर्गत राज रूपी शरीर के सात अंग माने गए हैं और उनके कृत्यों को स्पष्ट करने के उनकी तुलना शरीर के महत्वपूर्ण अंगों से की गई है। इस रूपक के अनुसार पहला स्वामी किंग अर्थात स्वयं राजा, इसका शीर्ष है अमात्य, दूसरा आपको अमात्य मिनिस्टर अर्थात मंत्री, राज की आंखें हैं, तीसरा आपको सुहद्र या एलाइज अर्थात राजा के मित्र राज के कान है, चौथा आपको देखिए को स्ट्रेटजी राज का मुख्य है, और पांचवा सेना आर्मी राज का मस्तिष्क है, छठा आपको दुर्ग फोर्टिफिकेशन राज की बाहें हैं, और सातवां पूर्व टेरिटरी एंड पॉपुलेशन अर्थात भू क्षेत्र एवं प्रजा राज की जंघाएं हैं। देखिए शुक्राचार्य की यहाँ देखिए क्या कि शुक्राचार्य ने अपनी प्रसिद्ध कृति शुक्र नीति का अंतर राज की तुलना वृक्ष से करते हुए उसे परिणाम क्या है। इस रूपक के अनुसार राजशिल्प के छह सिद्धांत या 60 गुण राज रूपी, देखिए या 60 गुण राज रूपी वृक्ष की छह शाखाएं हैं। ये सिद्धांत आपको पहला संधि एग्रीमेंट अर्थात समझौता, दूसरा विग्रह हॉस्टिलिटीज अर्थात शत्रुता, तीसरा फिर आपको जिसमें देखिए राज के 6 सिद्धांत या 60 गुण है। राज रूपी वृक्ष की 6 शाखाएं। सिद्धांत पर आपको संधि एग्रीमेंट अर्थात समझौता, दूसरा देखिए विग्रह हॉस्टिलिटीज अर्थात शत्रुता, और तीसरा आपको यान मार्चिंग और मोबिलाइजेशन और अर्थात युद्ध के लिए सेनाओं को गतिमान करना, चौथा आपको देखिए आसन न्यूट्रलिटी अर्थात उदासीनता या तटस्थता की स्थिति, पांचवा को द्विवेदी भाव डिवीजन ऑफ ट्रूप्स अर्थात सेना को दो भागों में बांट कर एक भाग को सेनापति के नेतृत्व में आगे भेज देना और दूसरे भाग को उसकी सहायता के तैयार रखना, और छठा आपको देखिए आश्रय सब ऑर्डिनेट एलियंस अर्थात शत्रु से आक्रांत होने पर अन्य राजा से सहायता मांगना। वृक्ष के रूपक को ही आगे बढ़ाते हुए शुक्राचार्य ने राज रूपी वृक्ष के 4 पुष्प माने हैं। वस्तुतः ये राजकाज के संचालन के 4 तरह के उपाय अथवा युक्तियां डिवाइसेज है, जिन्हें मनु और कौटिल्य ने भी मान्यता दी है। शुक्राचार्य ने लिखा है कि उपाय से तो लोहे को भी पिघला सकते हैं, पानी आग को बुझाता है, परंतु उपयुक्त उपाय करने पर पानी स्वयं आग की गर्मी से वाष्प बनकर उड़ जाएगा। कूटनीति के 4 अनोखे उपाय हैं। पराग देखिए साम, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कनकिलिएशन अर्थात विरोधियों को समझा बुझा कर वश में करना। देखिए साम मतलब कनकिलिएशन मतलब विरोधियों को समझा बुझा कर वश में करना। दूसरा देखिए दाम, जिसको बोलते हैं कंसेशन अर्थात उन्हें धन देकर या लाभ पहुंचा कर अपने साथ मिला लेना। तीसरा देखिए आपको दंड को बोलते हैं कोर्सन, देखिए COERCI कोर्सन, और यूज ऑफ फोर्स अर्थात उन पर बल प्रयोग करके उनका दमन कर देना। और चौथा आपको भेद डिवाइड एंड रूल अर्थात उन्हें फूट डालकर उन्हें कमजोर कर देना ताकि वे विरोध करने योग्य न रह जाए। ये बात महत्वपूर्ण है कि कौटिल्य तथा अन्य प्राचीन भारतीय विचारकों ने केवल उन लोगों के साथ छल कपट की नीति अपनाने का समर्थन किया जो राज के विध्वंस पर तुले हो। वे इस बात के प्रति पूरी तरह सजग थे कि यदि राज की शक्ति के प्रयोग पर अंकुश नहीं रखा जाता तो विनाशकारी सिद्ध होगी। मनुस्मृति में लिखा है कि जो राजा अपनी प्रजा से आवश्यक कर और वसूल करके भी उसकी रक्षा नहीं कर पाता वह नरक का भागी होता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है कि यदि राजा धर्म के नियमों की अवहेलना करते हुए किसी को अनुचित दंड देता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। यदि वह लोगों को धर्मशास्त्र के अनुरूप दंड देता है तो स्वर्ग का अधिकारी होता है। देखिए यहाँ पर शुक्राचार्य ने राज रूपी वृक्ष की शाखाओं और पुष्पों का उल्लेख करने के बाद इस वृक्ष के 3 फलों की चर्चा किए थे। ये 3 फल आपको पता है कि धर्म वर्च्यू, दूसरा आपको अर्थ वेल्थ, और तीसरा काम प्लेजर। मतलब यह कि मानव जीवन के 4 पुरुषार्थों में से पहले 3 की सिद्धि राज में ही प्राप्त होती है। चौथा पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष इमेंसिपेशन इन तीनों पुरुषार्थों की सिद्धि के बाद ही प्राप्त होता है। कुल मिलाकर प्राचीन राजनीतिक चिंतन की तरह प्राचीन भारतीय चिंतन में भी राज की संकल्पना सदजीवन गुड लाइफ के स्रोत एवं साधन के रूप में की गई है। राजनीतिक संगठन
अंतर्गत लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्राचीन भारतीय चिंतन में कुशल, प्रशिक्षित और विश्वस्त राजपुरुष और सिविल सर्वेंट की नियुक्ति का निर्देश दिया गया है। और गुप्तचर या एस्पिनोज की विस्तृत व्यवस्था की गई। धर्म की रक्षा के लिए अधर्मियों और अधर्मियों को दंड देने के लिए छल कपट तक के प्रयोग उचित ठहराया गया, जैसा कि महाभारत में श्री कृष्ण के चरित्र चित्रण से प्रकट होता है। राजा की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए भी तरह तरह के उपाय सुझाए गए। इनकी तुलना आधुनिक युग की प्रचार तकनीक को प्रोपेगेंडा टेक्निक से कर सकते हैं। हाँ, फिर आपको आगे देखिए, आपको राजनीतिक दायित्व और कराधान देखिए। राजनीतिक दायित्व और कराधान देखिए, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेशन देखिए। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अनुसार राजा की आज्ञा का पालन इसलिए आवश्यक है क्योंकि वह समाज व्यवस्था की रक्षा करता है और अपनी प्रजा को सदजीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। यदि राजा अपने कर्तव्य से विमुख होकर प्रजा पर अत्याचार करने लगे तो उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाए, इस बारे में सब विचारक एकमत नहीं थे। मुख्य मान्यता यह थी कि ऐसी हालत में प्रजा को राज का त्याग कर देना चाहिए या ऐसे राजा का वध करके उसके अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। अब महाभारत में कहा गया कि यदि राजा प्रजा को उत्पन्न करने लगे तो प्रजा का कर्तव्य है कि उसे सिंहासन से उतारकर उसके बंधु बांधवों में से किसी उपयुक्त पात्र को सिंहासन पर बैठा दे। सतबर ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत ऐसे अनेक राजाओं का विवरण दिया गया है जो अपने कर्तव्य से विमुख हो गए तथा उन्हें अपने राज्य से निष्कासित कर दिया गया। जातक कथाओं के अंतर्गत वेन, नहुस, सुधा, सुमुख और निमि नाम के निरसस शासकों टायरेंट्स का विवरण दिया गया जिन्हें अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े थे। कराधान के बारे में हिंदू विचारकों का यह मत था कि प्रजा को जीवन और संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करने का मूल्य है। कराधान वाले हिंदू विचारकों का यह मत था कि प्रजा को जीवन और संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करने का मूल्य है। विष्णु स्मृति के अंतर्गत तो यहाँ तक लिखा गया कि यदि किसी व्यक्ति घर में चोरी हो जाए। फिर आपको यहाँ देखिए विष्णु स्मृति के अंतर्गत यहाँ तक लिखा गया है कि देखिए यदि किसी व्यक्ति घर में चोरी हो जाए और चोरी का माल वापस ना मिल पाए तो उसकी क्षतिपूर्ति करना राजा का दायित्व है। यदि राजा अपनी प्रजा को संरक्षण प्रदान करने में लगातार विफल रहे तो उससे कर लगाने का कोई अधिकार नहीं रहे। तो विदुर नीति के अनुसार जैसे मधुमक्खी फूलों को कोई क्षति पहुंचाए बिना उसका रस चूस लेती है, वैसे बुद्धिमान शासक लोगों को कोई पीड़ा पहुंचाए बिना उनसे कर वसूल कर लेता है। मतलब यह कि प्रजा को करों का बोझ अनुभव नहीं होना चाहिए। महाकवि कालिदास ने रघुवंश के अंतर्गत लिखा है कि उत्तम शासक मेघ या बादल के तुल्य है। वह किसी से कुछ इसलिए लेता है ताकि वह दूसरों को बेमार सके। देखिए यहाँ पर क्या रघुवंश के अंतर्गत लिखा है कि उत्तम शासक मेघ या बादल के तुल्य है। वह किसी से कुछ इसलिए लेता है ताकि वह उसे दूसरों में बांट सके। देखिए यहाँ पर वह किसी से कुछ इसलिए लेता है ताकि वह उसे दूसरों में बांट सके। बादल धरती के विभिन्न स्रोतों से जल संचित करता है ताकि वह धरती कल्याण के लिए उस जल को वर्षा के रूप में वापस लौटा सके। इसी तरह सा हृदय अपनी प्रजा से इसलिए कर लेता है ताकि वह प्रजा कल्याण के लिए इसका उपयोग कर सके। निष्कर्ष की बात देखिए यहाँ पर इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत शासन के सिद्धांत और शासन की कला का विस्तृत निरूपण हुआ है। परंतु यह चिंतन मुख्यतः विवरणात्मक और उपदेशात्मक शैली प्रस्तुत किया गया, जहाँ तक शास्त्र, लॉजिक, नैतिक दर्शन, मोरल फिलोसफी, ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी और तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स के क्षेत्रों में प्राचीन भारतीय चिंतन के अंतर्गत मतांतर को इतने विशद रूप से उभारा गया। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में यहाँ उतनी विविधता दिखाई नहीं देती, फिर भी यहाँ असहमति डिसेंट का नितांत अभाव नहीं रहा है। जहाँ मनुस्मृति और कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंतर्गत मोटे तौर पर ब्राह्मणवाद की परंपरा को आगे बढ़ाया गया, वहाँ शुक्र नीति और याज्ञवल्क्य स्मृति के अंतर्गत ऐसी कुछ मान्यताओं को चुनौती भी दी गई है। मनुस्मृति में तो राजा को राजा की दैवीय उत्पत्ति, डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए पूर्ण सत्तावाद एब्सोल्यूटिज्म का समर्थन किया गया। परंतु सुख नीति में 3 प्रकार के राजाओं का अंतर किया गया है। पर आपको सत्वगुण प्रधान राजा की उत्पत्ति देवताओं के अंश से हुई है। उससे कोई त्रुटि नहीं हो सकती, अतः उसकी सत्ता निर्विवाद है।
दूसरा देखिए रजोगुण अर्थात देखिए रजोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान अर्थात रजोगुण प्रधान राजा की उत्पत्ति मानवीय अंश से हुई है, अतः उससे त्रुटि हो सकती है और ऐसा लगने पर उसका सत्ता को उसकी सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। फिर तीसरा को तमोगुण प्रधान राजा की उत्पत्ति राक्षसों के अंश से हुई है। ये देखिए वह स्वभाव से अत्याचारी होता है, अतः उसका वध कर देना युक्ति संगत होगा। इस तरह शुक्राचार्य ने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए राजा में संभावित अवगुणों की विस्तृत चर्चा की है और राजा को इन अवगुणों के प्रति सचेत रहने का निर्देश दिया। महाभारत में भी अत्याचारी देखिए महाभारत में भी अत्याचारी राजा को सिंहासन से उतार देने का समर्थन किया है। यह भी ऐतिहासिक तथ्य है कि बौद्ध धर्म के आविर्भाव से देखिए बौद्ध धर्म के आविर्भाव से वर्ण व्यवस्था के साथ जुड़े विशेषाधिकारों को गहरा धक्का लगा था, जिससे राजतंत्र की शक्तियों पर अंकुश लगाने का रास्ता खुल गया था। ज्ञान मीमांसा देखिए यहाँ पर क्या ज्ञान मीमांसा दर्शन फिलोसफी की उस शाखा का संकेत मिलता है जिसमें ज्ञान के स्वरूप और उसकी सीमाओं पर विचार किया जाता है। ज्ञान मीमांसा विवेच्य विषय को इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं हम यह कैसे जान सकते हैं कि जो कुछ हम जानते हैं उसे सचमुच जानते हैं। ज्ञान मीमांसा से दर्शन फिलोसफी की उस शाखा का संकेत मिलता है जिसमें ज्ञान के स्वरूप और उसकी सीमाओं पर विचार किया जाता है। ज्ञान मीमांसा विवेच्य विषय को इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि हम यह कैसे जान सकते हैं कि जो कुछ हम जानते हैं वह उसे सचमुच जानते हैं। फिर आपको आगे हम देखिए क्या तत्व मीमांसा की बातें आपको यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर तत्व मीमांसा जिसको मेटाफिजिक्स बोलते हैं। तत्व मीमांसा से दर्शन फिलोसफी की उस शाखा का संकेत मिलता है जिसमें मुख्यतः उस इस प्रश्न विचार करते हैं कि सृष्टि का कोई यथार्थ अस्तित्व है या नहीं, यदि वह कुछ है तो वह क्या है। इस प्रश्न को उत्तर ढूंढने का अनुभवातीत ट्रांसस्कंडल ज्ञान का सहारा लिया जाता है, क्योंकि अनुभव मूलक एम्पिरिकल ज्ञान के आधार पर इसका कोई उत्तर नहीं दिया जाता। और फिर आपको आगे देखिए पूर्ण सत्तावाद एब्सोल्यूटिज्म देखिए पूर्ण सत्तावाद ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शासक की सत्ता अथॉरिटी किन्हीं संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रथागत कस्टोमरी या नैतिक मोरल प्रतिबंधों से नहीं बंधी रहती। जन साधारण को शासन में कोई प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन प्राप्त नहीं होता, न उन्हें प्रशासन में हिस्सा लेने दिया जाता है। लेकिन शासक अपने कार्यों की किसी ऊंची सत्ता या जनसाधारण के प्रति उत्तरदायी अकाउंटेबल नहीं होता। देखिए यहाँ पर क्या है कि दूसरी ओर दूसरी ओर प्राचीन भारत की ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत सत्य के अनेक रूप स्वीकार किए गए हैं। अतः हिंदू धर्म में विविध प्रकार के विश्वास मान्यता और प्रथाओं के प्रति सहिष्णुता की भावना विकसित हुई है। उन्हें एक ही कसौटी पर कसकर सही या गलत ठहराने की प्रवृत्ति नहीं उभर पाई है। इससे बहुलवादी समाज प्लुरलिस्ट सोसाइटी के विचार को बढ़ावा मिला है। देखिए आनो भद्रा कर्तव्य यंतु विश्वत देखिए आनो भद्रा कर्तव्य यंतु विश्वत अर्थात विश्व के कोने कोने से उत्तम विचार हमारे ओर आते हैं। देखिए विश्व के कोने कोने से हमारे उत्तम विचार आते हैं। ये बात है कि आनो भद्रा कर्तव्य यंतु विश्व देखिए बहुलवादी समाज के प्लुरलिस्ट सोसाइटी देखिए बहुलवादी समाज प्लुरलिस्ट सोसाइटी की बात यहाँ पर करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कि एक खास बात आपको देखिए कि बहुलवादी समाज एक ऐसा समाज है जिसमें सामाजिक जीवन के संगठन और निर्देशन के स्तर पर बाहरी सत्ता अथॉरिटी की एक ही जगह केंद्रित नहीं होती, बल्कि सामाजिक जीवन के अनेक केंद्रों तक फैली रहती है। इस सत्ता के दावेदारों में प्रतिस्पर्धा राइवलरी की भावना नहीं पाई जाती, बल्कि वे एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता टॉलरेशन का बर्ताव करते हैं। विभिन्न समूह के लोग अपनी अपनी विशेष पहचान आइडेंटिटी कायम रखते हुए मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की मान्यताओं और परंपराओं का सम्मान करते हैं और उनके राजनीतिक जीवन में कोई भी दरार क्लीवेज पैदा नहीं हो पाती। देखिए यहाँ पर पैदा नहीं हो पाती। देखिए अंत हिंदू परंपरा के अंतर्गत प्रचलित मान्यताओं और लोकाचार को इतना महत्व दिया जाता था कि यहाँ बौद्ध धर्म का आविर्भाव से पहले विधि निर्माण लेगिस्लेशन के विचार को विशेष प्रोत्साहन नहीं मिला था। देखिए तब तक यहाँ राजनीतिक सत्ता का स्वरूप मुख्यतः कार्यकारी एक्सिक्यूटिव और न्यायिक जुडिशियल रहा, विधायी लेगिस्लेटिव नहीं रहा। इसके बाद भी यहाँ की चिंतन परंपरा में आमूल परिवर्तन नहीं आया, बल्कि लोग बंधे बंधाए तरीकों पर चलते। कालांतर में यहाँ जाति प्रथा और भी विकृत हो गई और इसके साथ कई अनुकूतियाँ पैदा हो गई। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ज्ञान के विस्तार के जो शिक्षाएं दी गई थी उन्हें सबने भुला दिया। 16वीं और 17वीं शताब्दी में जब यूरोप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण साइंटिफिक आउटलुक और वैज्ञानिक क्रांति साइंटिफिक रिवोल्यूशन का उदय हो रहा था उन दिनों भारत के लोग समाज जलता सोशल एपैथी से लिप्त थे। यही कारण है कि तत्कालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन अंतर्गत प्रभुसत्ता सॉवरेनिटी इच्छा उपयोगिता यूटिलिटी स्वतंत्रता फ्रीडम और समानता इक्वेलिटी
और समानता इक्वलिटी की वैसी संकल्पना विकसित नहीं हो पाई जिन्होंने यूरोप में आधुनिक राज मॉडर्न स्टेट की नींव रखने में प्रमुख भूमिका निभाई। कहीं 19वीं शताब्दी में जाकर जब यहाँ के कुछ प्रमुख जब यहाँ के कुछ प्रबुद्ध वर्गों एनलाइटेंड सेक्शन के नेतृत्व में समाज सुधार आंदोलन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुए, तब यहाँ भी आधुनिक विचारों का उदय हुआ। अब देखिए प्राचीन भारत राजनीतिक चिंतन की मुख्य मान्यताओं की समस्या यहाँ पर कीजिए, इसका प्रश्न था। अब यहाँ देखिए क्या कि इसमें आपको अध्याय 1 आपको ध्यान कि यहाँ पर जो अध्याय आपको 1 है, अध्याय 1 नहीं बल्कि अब अध्याय 2 होगा। अध्याय 2 आपको यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर मनु धर्मशास्त्र के उन्नति देखिए, मनु द एक्सपोनेंट ऑफ धर्मशास्त्र, देखिए द एक्सपोनेंट ऑफ धर्मशास्त्र। देखिए सामान्य परिचय जनरल इंट्रोडक्शन की बात यहाँ पर करते हैं। सामान्य परिचय जनरल इंट्रोडक्शन के प्राचीन भारतीय विचारक आचार्य मनु धर्मशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं, जिसका दूसरा नाम मनु स्मृति के रूप में विख्यात है। यह धर्मशास्त्र पर लिखा गया प्रबंध है जिसमें यथावसर राजशास्त्र का विवेचन भी किया गया है। इस मनुकालीन भारत में धर्म ही संपूर्ण सामाजिक राजनीतिक आर्थिक सैनिक न्यायिक और नैतिक व्यवस्था का नैतिक व्यवस्था का सूत्र था। नैतिक व्यवस्था का सूत्र था। देखिए इसी धर्म की रक्षा एवं पालन में जहाँ राजा एवं राज व्यवस्था की भूमिका का संदर्भ आता है, वही मानव धर्मशास्त्र राजशास्त्र का मार्गदर्शक बन जाता है। सत्यमित्र दुबे के शब्दों में मनु की राज व्यवस्था की वास्तविक कसौटी धर्म ही है। देखिए यहाँ पर क्या धर्म ही है। देखिए मनु के जीवन काल के विषय में ऐतिहासिक दृष्टि के प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्रतीकात्मक शैली का इतना विस्तृत प्रयोग हुआ है जिससे यह पता लगाना कठिन हो जाता है वस्तुतः मनु कौन थे। देखिए यहाँ देखिए लेकिन क्या वे कोई ऐतिहासिक पुरुष थे? क्या यह धर्म के आदि स्रोत के प्रतीक थे जिनके नाम के साथ धार्मिक दृष्टि से प्रामाणिक सामग्री जुड़ती चली गई? क्या मानव धर्मशास्त्र को उन्होंने स्वयं लिखा? यह प्राचीन भारत के ऋषियों और महर्षियों के चिंतन का संकलन मात्र है जिसे मनु के नाम से जोड़कर प्रामाणिकता का आवरण पहना दिया गया है। ऋग्वेद तथा मनु, देखिए ऋग्वेद तथा अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी जहाँ तक मनु के नाम का उल्लेख आया है, जिससे मनु की प्राचीनता ऋग्वेद तथा अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी आपको जहाँ तक मनु के नाम का उल्लेख आया है, जिससे मनु की प्राचीनता और मान्यता का संकेत मिलता है। अतः मनु महाराज को वैदिक सभ्यता का समकालीन मान सकते हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में आचार्य मनु की जीवन गाथा के विषय में 2 तरह का उल्लेख मिलता है। जब संपूर्ण विश्व महाप्रलय के आवेग से ध्वस्त होकर जल प्लावित हो गया तो मनु ही शेष रहे, जिन्होंने नए रूप में मानव समाज की रचना की और वर्तमान मानव समाज के समाज उसी का विकसित रूप है। हिंदी कवि जयशंकर प्रसाद ने इसी कथा सूत्र को प्रतीकों द्वारा जोड़कर और काव्य का रमणीय आवरण पहनाकर अपने प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी की रचना की था। दूसरा, महाभारत के शांति पर्व के अनुसार मानव जीवन की आरंभिक अवस्था में जब समाज अराजकता और बर्बरता से त्रस्त था, तब यहाँ किसी नियम या संगठन का अस्तित्व नहीं था। इस असुरक्षा की स्थिति से पीड़ित होकर तत्कालीन समाज अपने समय के सबसे नीतिज्ञ और गुणवान और न्यायपरायण व्यक्ति मनु को अपना राजा चुनकर उसे दंड की शक्ति से मंडित किया और उसे नियमित कर टैक्स देने का भी वचन दिया ताकि वह शांति और सुरक्षा की व्यवस्था कर सके। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी इस तरह का विवरण मिलता है, जिसके अनुसार मनु सृष्टि के प्रथम राजा एवं राज संस्थापक थे। देखिए यहाँ प्राचीन भारत में मनु को विस्तृत मान्यता प्राप्त थी। फिर भी कहना सही नहीं होगा कि उन्हीं का बनाया हुआ कानून सर्वमान्य था। अतः देखिए अन्य नीति ग्रंथों में कहीं उनसे भिन्न दृष्टिकोण मिलता है। उदाहरण के आपको सुख नीति और के अंतर्गत राजा की देवी प्रकृति डिवाइन नेचर ऑफ किंगशिप के विचार को जिस तरह संशोधित करके भिन्न प्रकृति के राजाओं के प्रति भिन्न व्यवहार का समर्थन किया गया, वह मनु स्मृति के दृष्टिकोण से भिन्न है और उससे अधिक व्यवहारिक है।
और उससे अधिक व्यवहारिक है। याज्ञवल्क्य स्मृति के अंतर्गत मनुस्मृति की अनेक मान्यताओं का खंडन किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी कहीं कहीं मनुस्मृति के दृष्टिकोण से भिन्न मत प्रकट किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन भारत में परंपरागत मत से असहमति डिसेंट प्रकट करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। आचार्य मनु के विचारों का मूल्यांकन इसी दृष्टि से करना चाहिए। अब दूसरा देखिए आपको राजा की देवी उत्पत्ति का देखिए राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत डिवाइन ओरिजिन थ्योरी देखिए डिवाइन ओरिजिन थ्योरी ऑफ किंगशिप। यहाँ देखिए डिवाइन ओरिजिन थ्योरी ऑफ किंगशिप देखिए आचार्य मनु अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मानव धर्मशास्त्र में जहाँ राजस्थान का उल्लेख किया है वहाँ उन्होंने वहाँ उन्होंने राजा की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का विवरण भी दिया है। वस्तुतः धर्म ही मानव धर्मशास्त्र का मूल मंत्र है। अतः राजा को देवतत्व की स्थिति प्रदान करने का अर्थ है उसे सर्वमान्य बनाना। इस दृष्टि से प्राय मनु महाराज पर आरोप भी लगाया जाता है कि उन्होंने राजा को अधिनायक, डिक्टेटर या पूर्ण सत्ताधारी एब्सोल्यूट अथॉरिटी बना दिया है, जिसके प्रत्येक आदेश के आगे नतमस्तक होना प्रजा का पावन कर्तव्य है। प्रजा प्रजा के प्रश्न करने का अधिकार नहीं कि राज्य का आदेश उचित है या अनुचित है। उसे इसकी प्राथमिकता पर संदेह करने की अनुमति भी नहीं। राजा तो देवतुल्य है, चाहे वह मनुष्य रूप में शिशु ही क्यों ना हो। ये उसकी अवज्ञा करना सर्वथा निश्चित है। उसके व्यक्तित्व में देवतत्व का समावेश है। वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वोपरि है। देखिए यहाँ पर क्या राजा की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत को प्रमाणिक देखिए यहाँ पर राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत देखिए डिवाइन ओरिजिन थ्योरी ऑफ किंगशिप देखिए आचार्य मनु ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मानव धर्मशास्त्र में जहाँ राजस्थान का उल्लेख किया है वहाँ उन्होंने राजा की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का विवरण भी दिया है। वस्तुतः धर्म ही मानव धर्मशास्त्र का मूल मंत्र। अतः राजा को देवता की स्थिति प्रदान करने का अर्थ है उसे सम्मान बनाना। देखिए यहाँ पर उससे देखिए यहाँ पर क्या कि उन्होंने राजा की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का विवरण भी दिया। वस्तु धर्म ही मानव धर्मशास्त्र का मूल मंत्र है। अतः राजा को देवतत्व की स्थिति प्रदान करने का अर्थ है उसे सर्वमान्य बनाना। इस दृष्टि से प्राय मनु महाराज पर आरोप भी लगाया जाता है कि उन्होंने राजा को अधिनायक, डिक्टेटर या पूर्ण सत्ताधारी एब्सोल्यूट अथॉरिटी बना दिया, जिसके प्रत्येक आदेश के आगे नतमस्तक होना प्रजा का पावन कर्तव्य है। प्रजा के प्रश्न करने का अधिकार नहीं कि राज का आदेश उचित है या अनुचित है। उसे इसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने की अनुमति भी नहीं। राजा तो देवतुल्य है, चाहे वो मनुष्य रूप में शिशु ही क्यों ना हो। उसकी अवज्ञा करना सर्वथा निषिद्ध है। उसके व्यक्तित्व में देवतत्व का समावेश है। वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वोपरि है। राजा की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत को प्रमाणिक रूप देने के आचार्य मनु ने यहाँ तक कहा है कि राजा 8 लोकपालों के अनंत तत्वों से निर्मित हुआ है, जिसके फलस्वरूप उसमें देवी गुण और शक्ति का आविर्भाव हुआ है। ईश्वर ने समस्त संसार की रक्षा के निमित्त वायु, यम, वरुण, सूर्य, अग्नि, इंद्र तथा कुबेर के सर्वोत्तम अंशों के संयोग से राजा की सृष्टि की। आचार्य मनु के शब्दों में इंद्रा प्रभुत्व, तमना तप प्रताप। इंद्रा प्रभुत्व, तमना प्रताप, क्रोधो यमाद, वेश्वनाच वितम। फिर देखिए आहद कतम च निषाधीनाद आदाय राग्यो कृते शरीर। अर्थात मनुस्मृति में इंद्र से प्रभुत्व, सूर्य से प्रताप, यम से क्रोध कुबेर से धन और चंद्रमा से आनंद प्रदान करने का गुण लेकर राजा के शरीर का निर्माण हुआ। इस प्रकार राजा के व्यक्तित्व में प्रधान देवताओं के दिव्य गुणों का समावेश हुआ है। यहाँ तक कि वह साक्षात ईश्वर का अवतार है। देखिए यहाँ तक कि वह साक्षात ईश्वर का अवतार है। राजा युग प्रवर्तक होता है। वो अपनी प्रजा के आदर्श स्वरूप है। देखिए वो अपनी प्रजा के आदर्श स्वरूप है, अर्थात प्रजा को फिर राजा के पदचिन्हों पर ही चलना चाहिए।
हिंदू देखिए यहाँ पर क्या हिंदू राजशास्त्र, देखिए हिंदू राजशास्त्र के देखिए यहाँ पे हिंदू राजशास्त्र के देखिए हिंदू राजशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान के.पी. जायसवाल ने आचार्य मनु के इन्हीं विचारों के आधार पर यहाँ तक कह दिया है कि मानव धर्मशास्त्र राजा की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत स्थापित करके और राजतत्व देव तत्व का आरोप करके राजा को निरंकुश तंत्र डेस्पोटिज्म देखिए डेस्पोटिज्म के संभावित अनुमति पत्र दे देता है। जब यह सिद्धांत ऐतिहासिक प्रवृत्ति के विरुद्ध सिद्ध हुआ तब हिंदुओं ने मनुष्यों के गुरु मनु की बात को काटने के देवताओं के गुरु शुक्र का सहारा शुक्राचार्य वस्तुतः असुरों के गुरु थे, परंतु असुरों की शक्ति और सिद्धियां देवताओं की तुलना में कम नहीं थी, जिसका श्रेय उनके गुरु शुक्राचार्य को था। अतः शुक्राचार्य के वचन को भी देव वाक्य की तुल्य मान्यता दी गई। देखिए यहाँ पर क्या कि शुक्र नीति देखिए शुक्र नीति के अंतर्गत शुक्र नीति के अंतर्गत स्पष्ट कहा गया कि शुक्र नीति के अंतर्गत स्पष्ट कहा गया है कि ब्राह्मण ने राजा को देखिए ब्राह्मण ने राजा को प्रकट रूप में तो स्वामी बनाया, परंतु वस्तुतः उसने इसे प्रजा से कर इत्यादि के रूप में अपना भाग प्राप्त करने वाला भृत्य बनाया ताकि वह सर्वदा इस प्रजा का पालन कर सके। इसमें संदेह नहीं कि देखिए यहाँ पर क्या इसमें संदेह नहीं कि शुक्र नीति के अंतर्गत राजा की शक्ति और शक्ति देखिए इसमें संदेह नहीं कि शुक्र नीति के अंतर्गत राजा की स्थिति और शक्ति के विषय मानव धर्मशास्त्र की अपेक्षा अधिक मानव धर्मशास्त्र की अपेक्षा अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आचार्य मनु जहाँ राजा की शक्ति को पूर्ण सत्तावाद के स्तर पर ले जाते हैं वहाँ उन्होंने राजा को ऐसे कर्तव्यों से भी बांध दिया जिन्हें स्वीकार कर लेने के बाद वो अपनी प्रजा का पालक ही रह जाता है। दूसरे शब्दों मनु महाराज राजा के चरित्र को इतना ऊंचा उठाते हैं और उस पर इतनी धार्मिक मर्यादाएं लगाते हैं कि फिर उसके देवतुल्य होने में कोई संदेह नहीं रह जाता। इसके विपरीत शुक्र नीति अंतर्गत हर तरह के राजा को इतनी गरिमा प्रदान की गई है जितनी मानव धर्मशास्त्र में की गई। लेकिन शुक्राचार्य के अनुसार प्रकृति में 3 गुण पाए जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन गुणों की प्रधानता के अनुसार शुक्र नीति में 3 प्रकार के राजाओं में अंतर किया गया है। पढ़ा देखिए आपको पहले सतोगुण प्रधान राजा सतोगुण प्रधान राजा की उत्पत्ति देवताओं के अंश से हुई है, उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती, अतः उसकी सत्ता निर्विवाद है। दूसरा देखो रजोगुण प्रधान राजा की उत्पत्ति मानवीय अंश से हुई है, अतः उसे त्रुटि हो सकती है और ऐसा लगने पर उसकी सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। और तीसरा आपको देखिए तमोगुण प्रधान राजा की उत्पत्ति तमोगुण प्रधान राजा की उत्पत्ति राक्षसों के अंश से हुई है, वह स्वभाव से अत्याचारी होता तो उसका वध कर देना युक्ति संगत होगा। इस तरह शुक्राचार्य ने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए राजाओं में असंभावित अवगुणों की विस्तृत चर्चा की है और राजा को इन अवगुणों के प्रति सचेत रहने का निर्देश दिया है। महाभारत में अत्याचारी राजा को सिंहासन से उतार देने का समर्थन किया गया। इस तरह शुक्राचार्य के यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार केवल सतोगुणी राजा ही देवतुल्य अर्थात देवतत्व का अधिकारी हो सकता है। इसके विपरीत आचार्य मनु इतने आदर्शवादी है कि वे ऐसे किसी राजा की कल्पना भी नहीं कर पाते जो सतोगुणी राजा से निम्न स्तर का हो। ऐसे आदर्श राजा को देवतत्व की स्थिति प्रदान करने में तनिक भी नहीं झिझकते। लेकिन जिस राजा में आचार्य मनु देवतत्व का आरोप करते हैं उसके कर्तव्य और दायित्वों के प्रति वे सजग रहते हैं। राजा की सृष्टि ही क्यों हुई? देखिए राजा की सृष्टि ही क्यों मनु के अनुसार देखिए अराज के ही लोक के अस्मिन स वर्ते देखिए अस्मिन वर्ते विद्रुते भयात रक्षा धर्मस्य देखिए रक्षा धर्मस्य सर्वस्य राजा देखिए यहाँ पर राजा नाम सृजित प्रभु अर्थात सृष्टि के आदि में जब प्रभु ने यह देखा कि अराजकता की स्थिति के कारण संसार में सभी लोग भय कारण इधर उधर भाग रहे हैं अर्थात हलचल मची हुई है, तब उसने इन सभी की रक्षा के लिए राजा का सृजन किया। देखिए यहाँ पे इस प्रकार प्रजा की रक्षा करना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है। दूसरे शब्दों में राजा की महान उत्तरदायित्व में उसकी महान शक्ति का मूल आधार है। आचार्य मनु के विचार से राजा के ऊपर कोई ऐसी कोई मूर्त सत्ता नहीं थी जो राजा पर नियंत्रण रख सके। यदि राजा का पथ प्रदर्शक कोई था तो वह धर्म था। धर्म की रक्षा करना राजा का कर्तव्य था। धर्मो रक्षति रक्षिते
धर्मो रक्षति रक्षित, देखिए धर्मो रक्षति धर्मो रक्षति रक्षित, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। दूसरे शब्दों में जब राजा धर्म की रक्षा करेगा तो इसके फल से धर्म भी राजा की एवं उसकी प्रजा की रक्षा करेगा। यदि राजा अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ है तो वह पाप का भागी होगा। पाप का भागी देखिए राजा केवल अपने धर्म के पालन देखिए राजा केवल अपने धर्म के पालन के लिए उतनी उत्तरदायी नहीं है। राजा केवल अपने धर्म को पालन और राजा केवल अपने धर्म के पालन के लिए ही उत्तरदायी नहीं है, उसे यह भी देखना चाहिए कि प्रजा भी धर्म का पालन कर रही है। वह कर के रूप में प्रजा के धन धान्य का छठा भाग वसूल करने का अधिकारी ही नहीं बल्कि सबके पाप पुण्य के छठे भाग का अधिकारी भी है। आचार्य मनु के अनुसार सर्वतो धर्म षड्भागो राज्ञो भवति रक्षित। सर्वतो धर्म षड्भागो राज्ञो भवति रक्षित। अदमार्दपि देखिए अदमार्दपि षड्भागी भवतस्य द्वारचित, अर्थात धर्म की रक्षा होने पर राजा सबके देखिए अर्थात धर्म की रक्षा होने पर राजा सबके धर्म के छठे भाग, अर्थात राजा धर्म की रक्षा होने पर राजा सबके धर्म के छठे भाग का अधिकारी होता है। देखिए धर्म की रक्षा न होने पर वह अधर्म के छठे भाग के लिए उत्तरदायी होता है। अधर्म के छठे भाग के लिए उत्तरदायी होता है। फिर आप आगे देखिए अतः यह कहने में कोई अतियुक्ति नहीं होगी कि मानव धर्म शास्त्र में धर्म का अंकुश राय को निरंकुश होने से बचा लेता है। देखिए सुशील कुमार मित्र ने कहा कि मानव धर्म शास्त्र के अनुसार राय की स्थिति का विवरण इस तरह दिया गया कि राजा प्रजा का सेवक था। यह देखिए वह धर्म का रक्षक था और उसकी शक्ति पर इस तरह की रोक लगी हुई थी जो उसे व्यक्तित्व निरंकुशन का रूप धारण करने पूर्ण सत्तावाद या स्वेच्छाचार की ओर अग्रसर होने से रोकती थी। मनु के अनुसार राजा भूमि का स्वामी नहीं है। भूमि तो उन लोगों की है जो उस पर कृषि करते हैं। राजा उसका संरक्षक मात्र है। कोई भी सांसारिक शक्ति राजा के ऊपर या उससे ऊंची नहीं थी। केवल धर्म ही उससे ऊंचा था। जो जीवन की देखिए यहाँ पर क्या जो जीवन की आदर्श विधि थी। धर्म ऋषियों और मनुष्यों के चिंतन का परिणाम था जिसमें वे प्रजा को जिसमें वे राजा को देखिए जिसमें वे राजा को दीक्षित करते थे। देखिए धर्म के समक्ष राजा का व्यक्तित्व कुल परिवार परंपरा और प्रतिष्ठा सभी तुच्छ थे। देखिए राजा का प्रमुख कार्य यह देखना था कि स्वयं और उसकी प्रजा धर्म का यथोचित पालन करते रहे। देखिए समाज में अपराध अव्यवस्था और अशांति के प्रचार को रोकने का दायित्व भी राजा के ऊपर था। देखिए आचार्य मनु के विचार से देखिए जो राजा प्रजा से ऊपर अपना छठा भाग कर के रूप में प्राप्त करके भी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाता वह नरक को जाता है। न्याय की व्यवस्था करना राजा का कर्तव्य। यदि वह कोई अन्यायपूर्ण निर्णय करता है तो वह पाप का भागी होता है। रामायण महाभारत पुराण एवं अन्य प्राचीन ग्रंथ ऐसे कर्तव्यपरायण राजाओं और कर्तव्यपरायण प्रजा को उदाहरणों से भरे पड़े हैं जिन्होंने रूठी हुई राज्य किए। देखिए यहाँ पर जिन्होंने रूठी हुई राज लक्ष्मी को मनाने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी थी। महाभारत में यहाँ तक कहा गया कि यदि कोई राजा प्रजा की रक्षा करने और धर्म के अनुसार अपने राज का शासन चलाने में असमर्थ है तो प्रजा को चाहिए कि वह उसे पागल कुत्ते की तरह मार दे। परंतु आचार्य मनु राजा के वध या उसके प्रतिविधियों की आज्ञा नहीं देते। जब राजा स्वयं धर्म के अधीन रहेगा तब प्रजा को उसके प्रतिविधियों का क्या अधिकार रह जाता है। धर्मपरायण राजा के नाश का अर्थ होगा धर्म का नाश। अतः मनु कहते कि राजा विष्णु है। राजा का अपमान उसके प्रतिविधियों या राजा का वध उसके सबसे देखिए राजा का अपमान उसके प्रतिविधियों या राजा का वध सबसे भयंकर अपराध है जिसका प्रतिकार मृत्युदंड के द्वारा होना चाहिए। प्राचीन भारत में राजकुमारों के प्रशिक्षण को बहुत महत्व दिया जाता था और इस कार्य के लिए अपने समय के सर्वोत्तम शिक्षक नियुक्त किए जाते थे। आचार्य मनु इसी परंपरा में कहा कि राजकुमारों को वेद वेदताओं से वेद राजनीति आध्यात्म विद्या तथा दर्शन शास्त्र तथा दर्शन शास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और व्यवहार कुशल लोगों से व्यापार तथा उद्योग के विषय में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने यह व्यवस्था की है कि राजा न केवल अपने आचरण में धर्म से अनुप्रेरित होगा बल्कि वो अपने सब कार्य पूरी कुशलता और निपुणता के साथ संपन्न करेगा। उन्होंने एक स्थान पर कहा है सेनापत च राज च दंड नेतृत्व में च देखिए सर्वलोकाधिपत्य च वेद शास्त्र विदहति।
अर्थात यहाँ देखिए यहाँ पर जो कहा गया अर्थात एक अर्थात सेनापति राज दंड की शक्ति नेतृत्व सभी लोगों के अधिपत्य के योग वही हो सकता है जो वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता हो। देखिए इस तरह अपने उच्च चरित्र और ज्ञान साधना की दृष्टि से मनुस्मृति का राजा प्लेटो के दार्शनिक शासक फिलोसोफर किंग के तुल्य होगा, परंतु दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर है। मनुस्मृति का राजा धर्म अर्थात परिचित कानून से बंधा है, जबकि प्लेटो का दार्शनिक दार्शनिक शासक सत्य की और खोज के लिए परिचित मान्यता प्रश्न लगाता चला जाता है, और जब वह सत्य को पा लेता है तो वह समय पर कानून का प्रवक्ता बन जाता है। वस्तुतः मनु कायम भारत में एक स्थिर शासन व्यवस्था की परंपरा विद्वान थी। आचार्य मनु उस परंपरा को कायम रखने के लिए उपयुक्त निर्देश दे रहे थे। दूसरी ओर प्लेटोकालीन यूनान में राजनीतिक अस्थिरता पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी फैली हुई थी। प्लेटो लोगों को धूर्त देखिए यहाँ पर प्लेटो लोगों को धूर्त राजनीतियों की चालों से बचाने का प्रयत्न कर रहा था। दार्शनिक शासक फिलोसोफर किंग्स की बात हम करते हैं। दार्शनिक शासक फिलोसोफर किंग्स की बात प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने राज एवं शासन की समस्त त्रुटियों को दूर करने के लिए दार्शनिक शासकों के शासन की संस्तुति की है। इस परिकल्पना के अनुसार भिन्न लोगों के गुण कर्म देखिए यहाँ पर क्या इस परिकल्पना के अनुसार भिन्न लोगों के गुण कर्म के अनुसार अनुरूप समाज में 3 वर्ग पाए जाते हैं। व्यापारी वर्ग ट्रेडर क्लास में तृष्ण एपिटाइट की प्रधानता रहती है। इसके उपयुक्त सद्गुण संयम टेम्परेट है। सैनिक वर्ग सोल्जर क्लास में मनोवेग इमोशन की प्रधानता पाई जाती है। इसके लिए उपयुक्त सद्गुण साहस करेज है, और दार्शनिक वर्ग फिलोसोफर क्लास में ज्ञान नॉलेज की प्रधानता देखने को मिलती है। इसके उपयुक्त सद्गुण विवेक या बुद्धिमत्ता विडम या विजडम है। फिर संपूर्ण समाज व्यवस्था को न्याय जस्टिस के अनुरूप ढालने के लिए संपूर्ण समाज पर दार्शनिक वर्ग का शासन स्थापित करना जरूरी है। देखिए दार्शनिक शासक वही गिने चुने लोग बन पाएंगे जो एक विस्तृत शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक परीक्षा में अपने उच्च चरित्र का प्रमाण देते हुए अंत में इस पद पर पहुंचेंगे। ये लोग माया मोह के बंधनों से दूर रहते हुए केवल राज के हित को समर्पित होंगे। राजकाल में उनकी सत्ता सर्वोच्च होगी, उनका निर्णय ही राज का कानून होगा। फिर आपको दंड का महत्व आपके यहाँ देखिए मनुस्मृति के अंतर्गत राज के 7 अंग गिनाए गए हैं। पहला देखिए स्वामी, दूसरा आपको अमान, तीसरा आपको पूर्व, चौथा आपको राष्ट्र, पांचवा आपको कोष, छठा आपको दंड और सातवां आपको सुहद। देखिए इन्हीं 7 अंगों का आचार्य मनु राज को सप्तांग की संज्ञा देते हैं, और ये 7 अंग राज के आधार तत्व हैं। इनमें से देखिए यहाँ पर इनमें से किसी एक को भी हटाने से राज का अंत हो सकता है। देखा जाए तो प्राचीन भारत के अनेक राजनीति विचारकों ने राज को सप्तांग सिद्धांत 7 ऑर्गेन्स थ्योरी ऑफ द स्टेट का विवरण दिया है। हालांकि इन अंगों का नामावली में थोड़ा बहुत अंतर भी देखने को मिलता है। चूंकि आचार्य मनु इनमें सबसे पुराने अतः उन्हें इस सिद्धांत का मूल प्रवर्तक मान सकते हैं। आचार्य मनु दंड को राज का एक महत्वपूर्ण अंग स्वीकार किया। राजनीति में दंड के महत्व को रेखांकित करने कितना ही करना पर्याप्त होगा कि प्राचीन हिंदू शास्त्रों में आपको शासन के सिद्धांतों प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट को दंड की नीति की संज्ञा दी जाती है। उस नस ने अपने विख्यात कृति का नाम ही दंड नीति रखा। महाभारत में दंड नीति को प्रजापति की कृति बताया गया। कौटिल्य के शब्दों में दंड नीति परिरक्षणीय रक्षित धरनी अर्थात दंड नीति अपराध को प्राप्त करती है। प्राप्त रक्षा देखिए यहाँ पर प्राप्त की रक्षा करती है, रक्षित की वृद्धि करती है। सोमदेव देखिए सोमदेव रचित नीति वाक्य रीति वाक्य मृत में भी दंड नीति की परिभाषा इसी ढंग से दी गई है। महाभारत के शांति पर्व में दंड नीति की सार्थकता को इस तरह व्यक्त किया गया है कि यह संसार दंड के द्वारा आधा डंडे के बल पर संचालित होता है, और यह शास्त्र दंड को प्रमुख स्थान देता है। तभी इसमें दंड नीति तभी से दंड नीति कहा जाता है। दंड ही तीनों लोगों पर राज करता है। इसी शांति पर्व में भी कहा गया है कि दंड नीति चारों ओर वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का नियंत्रण करती ताकि यह उन्हें देखिए यहाँ पर ताकि यह उन्हें कर्तव्य पालन के पथ पर चला सके। देखिए जब शासक दंड नीति का समुचित प्रयोग करता है तो वह प्रजा को अधर्म से परे रखती है। शुक्र नीति में दंड को राजा का पर्यायवाची कहा गया है, क्योंकि प्रजा का नियंत्रण उसी के हाथ में हो जाता है। पश्चिमी जगतों को टॉमस हॉब्स ने दंड के महत्व को इस तरह स्वीकार किया जो प्रतिज्ञा पत्र शक्ति की नींव पर न टिके हो। वे कोरे शब्द जार है जो मनुष्य
को सुरक्षा प्रदान करने में सर्वथा असमर्थ है। करके कन्वीनियंस विदाउट द स्वॉर्ड, देखिए कन्वीनियंट विदाउट द स्वॉर्ड्स बट वर्ड्स आर एंड देखिए सॉरी कन्वीनियंस विदाउट द स्वॉर्ड देखिए कन्वीनियंस विदाउट द स्वॉर्ड आर बट वर्ड्स एंड ऑफ नो स्ट्रेंथ टू सिक्योर ए मैन एट ऑल। देखिए यहाँ पर जो आपको टॉमस हॉब्स का जो जीवन काल है वो 1588 से 1779 ईस्वी तक रहा। आचार मनुदंड के महत्व को कई तरह से व्यक्त किया। राजा की सृष्टि क्यों हुई? मनु के अनुसार राजा की सृष्टि अराजकता अनार्की की स्थिति से मुक्ति पाने के लिए हुई। देखिए जिसमें सभी लोग भय से अभिभूत थे। राजा की सृष्टि से पूर्व संसार में जो भय व्याप्त था वह उस समय उस भय से सर्वथा भिन्न था जो राज में दंड के प्रयोग से पैदा होता है। क्योंकि पहले प्रकार का भय सबको एक दूसरे की ओर से था, सबको एक दूसरे की ओर से था, अर्थात यह सामाजिक व्यवस्था का अभाव का परिणाम था जिसमें हर कोई स्वार्थ से प्रेरित होकर दूसरों को सताता था। तब सामूहिक कल्याण की भावना विकसित नहीं हुई थी। एक दूसरे प्रकार का भय, देखिए दूसरे प्रकार का भय सबको एक ही ओर से था। इसलिए नहीं कि कोई सर्वोच्च शक्ति राजा की शक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के दूसरों को आतंकित करना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि वह शक्ति सबको सामूहिक कल्याण के पथ पर अग्रसर करना चाहती थी। अतः दंड का उद्देश्य कल्याणकारी। देखिए अर्थशास्त्र के प्रणेता देखिए आपको अर्थशास्त्र के प्रणेता कौटिल्य ने भी राजा की सृष्टि से पूर्व मातस न्याय की स्थिति का विवरण दिया है। फिर देखिए यहाँ पर क्या कि यहाँ देखिए जो अराजकता का पर्याय है मात्स्य न्याय का अर्थ है मछलियों का न्याय, जिसमें हर बड़ी मछली अपनी छोटी से देखिए जिसमें हर बड़ी मछली अपने से छोटी मछली को खा जाती है और वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होती है। देखिए कौटिल्य ने कहा कि दंड को धारण करने वाले राजा के अभाव में आपको मात्स्य न्याय का बुलबुला रहता है। अतः मानव जाति को मात्स्य न्याय की स्थिति से उबार कर निकाल कर व्यवस्था और समृद्धि प्रदान करना दंड का कृत्य है। उन्हीं के शब्दों में अपरणितों ही मात्स्य न्याय मुद्दा देखिए न्याय मुद्द भावयति बलियान बल ग्रसते दंड धरा भवे। अर्थात जब तक समाज का सम्यक नेतृत्व ना हो उसमें मात्स्य न्याय का वातावरण रहता है। देखिए यहाँ पर क्या कि दंड धारण करने वाला राजा के अभाव में बलवान मनुष्य निर्बल को दबोच लेता है। अच्छा मनु भी यही सोचते हैं कि दंड ही प्रजा पर शासन करता है। राजा तो दंड के प्रयोग का माध्यम है। कोई भी मनुष्य धर्म पथ से विचलित ना हो जाए यह देखना दंड का कार्य। प्रतीकात्मक शैली में उन्होंने इस विचार को इस तरह व्यक्त किया है। जब सब लोग निद्रा में मग्न होते हैं तो दंड उन्हें जागरूक रखता है। दंड धर्म का प्रहरी है। दंड राजा का अस्त्र है। धर्म की स्थापना के राजा की उत्पत्ति हुई। दंड इस पुनीत कार्य की सिद्धि का सर्वोपरि साधन है। दंड की व्यवस्था में समाज फलता फूलता है। दंड के अभाव में सामाजिक मर्यादा ध्वस्त हो जाने की संभावना है। दंड का समय प्रयोग करने के राजा की उत्पत्ति हुई। दंड धारण करने का अधिकारी वही है जो सत्यवादी संरक्षक बुद्धिमान और धर्म अर्थ काम के गुण रहस्य का विज्ञाता हो। उसे दंड का प्रयोग करने के सक्षम समर्थ और सुयोग होना चाहिए। दंड नीति का देखिए दंड नीति धर्म का ही एक अंग है जो सर्वोपरि कानून है। राजा का कर्तव्य है कि कानून का पालन करना अर्थात दंड नीति का प्रयोग करना जो धर्म के निर्देशन में कार्य करती है। राजा को दंड नीति के निर्माण का अधिकार नहीं है। यह कार्य ऋषियों और मनुष्यों का। दंड नीति के अनुशासन में रहने वाला राजा स्वेच्छाचारी ऑटोक्रेटिक नहीं हो सकता। मनु का विचार है कि संसार में स्वतः सच्चरित्र मनुष्य नहीं पाए जाते, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ मोह और मत्सरादि सद्विकार स्वाभाविक रूप से मनुष्य के मन में पैदा होते हैं और वे उससे धर्म पथ से विमुख कर देते। इन्हीं विकारों के कारण जगत में कलह हिंसा और शांति की स्थिति पैदा होती है और यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक कि दंड का शासन स्थापित करके उसे नियंत्रित न कर लिया जाए। ये देखिए यही विकार अराजकता की उस स्थिति के लिए उत्तरदायी थे जो राजा की सृष्टि से पूर्व धरती पर फैली हुई थी। अतः दंड ही वह शक्ति है जो मनुष्य को कर्तव्य पालन के लिए विवश करके संसार में अशांति एवं व्यवस्था स्थापित कर सकती है। आधुनिक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की भाषा में हम यह कह सकते हैं कि मनु बल प्रयोग कोर्सन कोर्सन को राज का आधार मानते हैं। अतः इस दृष्टि से उनके विचार निकोलो मैकियावेली और टॉमस हॉब्स से मिलते जुलते हैं।
देखिए यहाँ पर निकोलो मैकियावेली का जीवन काल आपको 1469 से लेकर 1527 ईस्वी तक रहा। फिर आपको देखिए टॉमस हॉब्स का जीवन काल आपको 1588 से लेकर 1679 ईस्वी तक रहा। अब राज की उत्पत्ति के विषय में तो देखिए राज की उत्पत्ति के विषय में तो मनु के विचार हॉब्स से इतने मिलते जुलते हैं कि दोनों ने इससे पूर्व ऐसी स्थिति कल्पना की है जिसे हॉब्स प्राकृतिक दशा ने स्टेट ऑफ नेचर कहता है, तो आचार्य मनु अराजकता की स्थिति स्टेट ऑफ अनार्की कहते हैं। दोनों ने प्रभु सत्ताधारी सोवरेन को सारे अधिकार इस सत्य पर सौंपे कि वह प्रजा की रक्षा करेगा। इसके साथ ही दोनों ने पूर्ण सत्तावाद एब्सोल्यूटिज्म का समर्थन किया, परंतु आचार्य मनु ने राजा को धर्म के अनुशासन में रखा है। हॉब्स के चिंतन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिलती। फिर हॉब्स ने मनु की तरह राजा के व्यक्तित्व के फिर हॉब्स ने मनु की तरह राजा के व्यक्तित्व में देवत्व का आरोप भी नहीं किया है। देखिए यहाँ पूर्ण सत्तावाद को समझिए कि एब्सोल्यूटिज्म में क्या होता है कि पूर्ण सत्तावाद ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शासक की सत्ता अथॉरिटी किन्हीं संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रथागत कस्टमर या नैतिक मोरल प्रतिबंधों से नहीं बंद रहती। जन साधारण को शासन में कोई प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेशन प्राप्त नहीं होता, ना उन्हें प्रशासन में हिस्सा लेने दिया जाता है। न शासक अपने कार्यों के किसी ऊंची सत्ता या जनसाधारण के प्रति उत्तरदायी और अकाउंटेबल नहीं होता। अब देखिए मंत्री परिषद का गठन, देखिए मंत्री परिषद का संगठन और उसके चौथा टॉपिक यहाँ देखिए मंत्री परिषद का संगठन और उसके कृत देखिए ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए आचार्य मनु की राज व्यवस्था के अंतर्गत मंत्री परिषद के महत्व को समझने के लिए उनकी समाज व्यवस्था को समझना जरूरी है। मनु संपूर्ण सामाजिक संगठन का आधार मनु संपूर्ण सामाजिक संगठन का आधार देखिए मनु संपूर्ण देखिए क्या मनु यहाँ देखिए मनु संपूर्ण सामाजिक संगठन का आधार देखिए मंत्री परिषद का संगठन और उसके कृत देखिए मंत्री परिषद का संगठन और उसके कृत देखिए ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए अब आचार्य मनु की राज व्यवस्था के अंतर्गत मंत्री परिषद के महत्व को समझने के लिए उनकी समाज व्यवस्था को समझना जरूरी है। मनु संपूर्ण सामाजिक संगठन का आधार वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, जिसके अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समावेश है। देखिए ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च है, क्षत्रिय का स्थान दूसरा है, वैश्य का तीसरा और शूद्र का स्थान निम्नतम तथा चौथा है। ब्राह्मण बौद्धिक शक्ति के, क्षत्रिय सैन्य शक्ति के और वैश्य आर्थिक शक्ति उद्योग व्यापार के प्रतिनिधि है। शूद्रों का कार्य सबकी सेवा करना। आचार्य मनु देखिए आप आचार्य मनु राजपद के सत्य को उपयुक्त मानते हैं, क्योंकि दंड के प्रयोग की योग्यता उससे बढ़कर किसमें हो सकती है। राज में ब्राह्मण की भूमिका देखिए राज में ब्राह्मण की भूमिका का विशेष महत्व है। वस्तुतः मानव देखिए यहाँ पर क्या वस्तुतः धर्मशास्त्र तथा अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में राज के समुचित संचालन की आपको बाह्य शक्ति देखिए यहाँ पर क्या कि बाह्य शक्ति यहाँ देखिए क्या बाह्य शक्ति आपको देखिए कि बाह्य शक्ति या ब्राह्मणों से जुड़ी शक्ति और देखिए ब्राह्म शक्ति या ब्राह्मणों से जुड़ी शक्ति और छात्र शक्ति या क्षत्रियों से जुड़ी शक्ति के समन्वय को सराहा गया। इसके देखिए यहाँ पे क्या इसके लिए यह व्यवस्था की गई कि राज के 7 अंगों में पहला अंग स्वामी अर्थात राजा है। यह स्थान क्षत्रिय के लिए सुरक्षित है। यह स्थान आपको क्षत्रिय के सुरक्षित है। और दूसरा अंग आपको अमात्य अर्थात मंत्री का है। यह स्थान ब्राह्मणों को दिया गया है। राजा किसी लौकिक सत्ता का अधीन नहीं है, परंतु राजा को धर्म का अधीन रखा गया, जिसका नियता वह स्वयं नहीं है। धर्म जो सर्वोच्च कानून भी देखिए धर्म जो सर्वोच्च कानून भी है, उसे परंपरागत ऋषियों और मनीषियों से प्राप्त राजा को ऋग्वेद देखिए राजा को वेद शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए कि ताकि उसे धर्म का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो। इतना ही नहीं उसे धर्म के अनुसार अपना कर्तव्य निर्धारित करने के लिए लगातार ब्राह्मण मंत्री से मंत्रणा एडवाइस प्राप्त करनी चाहिए। आचार्य मनु यहाँ तक कहते कि प्रातः काल उठकर राजा को विद्याओं के ज्ञाता ब्राह्मण की आराधना करनी चाहिए और उसके अनुशासन को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तुत संदर्भ आचार्य मनु ने जिस ब्राह्मण मंत्री का उल्लेख किया है और जिससे धर्म के विषय और जिससे धर्म के विषय में मंत्रणा करने के साथ राजा को दी गई है, वह प्रधानमंत्री है। परंतु मतगणना का क्षेत्र भी काफ़ी बहुत विस्तृत हो सकता है, क्योंकि राजा का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है। अतः अन्य अनेक मंत्रियों की नियुक्ति भी आवश्यक हो जाती है, जिससे मंत्री परिषद रचना होती है।
जहाँ तक मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या का प्रश्न है, आचार्य मनु साधारणतः 7 या 8 सचिव रखने का सहमति देते हैं, परंतु इस बारे में कोई कठोर नियम निर्धारित नहीं करते। महाभारत के 4 वर्णों के कुल मिलाकर 37 सदस्य मंत्रिपरिषद में सम्मिलित करने का विधान है। महाभारत के 4 वर्णों की कुल मिलाकर 37 सदस्य आपको मंत्रिपरिषद में सम्मिलित मंत्रिपरिषद को सम्मिलित करने का विधान है। शुक्र नीति में 10 शुक्र नीति में आपको 10 सदस्यों का सुझाव दिया गया। कोटिल का यह विचार, देखिए कोटिल का विचार है कि राज्य कार्य की सुविधा की दृष्टि से जितने मंत्रियों की आवश्यकता हो राजा उन्हें रख सकता है। राज्य के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के उपयुक्त मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में मंत्रिपरिषद के सदस्यों में प्रत्येक मंत्री को उसकी व्यक्तिगत योग्यता एवं विशेषज्ञता के आधार पर उपयुक्त विभाग को सौंपना चाहिए। उदाहरण के आपको मंत्रिपरिषद के पराक्रमी दक्ष एवं कुलीन सदस्य या सदस्यों को अर्थ विभाग का कार्यभार सौंपना चाहिए। शुद्ध आचरण वाले सदस्यों को रत्नों की खान का विभाग या कार्यभार सौंपना चाहिए। शुद्ध आचरण वाले सदस्यों, देखिए शुद्ध आचरण वाले सदस्यों की रत्नों की खान का विभाग या भीरू सदस्यों को अंतनिवेश अथवा भोजन शयन अंतपूर्व के विभाग सौंपने चाहिए। दंड विभाग के अमात्य मंत्रिता कोष को दंड विभाग के अमात्य मंत्रिता कोष को राया के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखना चाहिए। अब के संपूर्ण राज्य व्यवस्था का ध्येय प्रजा कल्याण को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए आपको उत्तम मंत्रणा जरूरी है। अतः आचार्य मनु मंत्रियों की नियुक्ति के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। इस विषय पर उन्होंने अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। सर्वप्रथम वे, देखिए यहाँ पे क्या सर्वप्रथम वे, देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम वे मंत्रियों की नियुक्ति के मामले में परंपरा के पालन का सुझाव देते हैं। इससे उनका यह तात्पर्य प्रतीत होता है कि मंत्री पद उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए जिनके पूर्वज या गुरुतर कार्य करते आए हैं। ऐसे व्यक्ति मंत्री पद के महत्व और दायित्व से स्वभावतः परिचित होने के कारण अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर सकेंगे। दूसरे मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शास्त्रों का सम्यक ज्ञान हो जाए, क्योंकि उच्च कुल में जब लेना ही पर्याप्त नहीं है। अपने कार्यों में दक्षता अर्जित करने के उपयुक्त प्रशिक्षण भी अपेक्षित है। यहाँ देखिए क्या मंत्री पद के योग होने के लिए व्यक्ति को किन किन शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। मनु कहते हैं कि मंत्री को धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और कामशास्त्र तीनों में पारंगत होना चाहिए। अब चारित्रिक गुणों की बारी आती है। दृढ़ चरित्र के धैर्य जरूरी है ताकि मनुष्य संकट के समय विचलित ना हो। फिर मंत्री पद के लिए इन गुणों की उपेक्षा कैसे की जा सकती है। अतः उन्होंने आदेश दिया है कि मंत्री को धैर्यवान और सर्ववान होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि इन सब गुणों की परख कैसे हो। दूसरे शब्दों में राजा यह निर्णय कैसे करे कि कोई व्यक्ति इन गुणों से संपन्न है या नहीं। जहाँ तक कुलीनता का प्रश्न है, उसे निश्चित करने में संभवतः कोई कठिनाई नहीं है। शास्त्रों ज्ञान को भी देखिए यहाँ पर शास्त्रों के ज्ञान को भी प्रमाणित करना कठिन है। सबसे कठिन है चरित्र की परख करना। इसके आचार्य मनु विशेष व्यवस्था करते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति के लिए उनका सबसे महत्वपूर्ण आदेश यह है कि मंत्री परिचित होने चाहिए। अर्थात परीक्षा में खड़े उतरने पर उन्हें मंत्री पद पर नियुक्त करना चाहिए। परंतु इस परीक्षा की विधि के विषय में मानव धर्मशास्त्र में विस्तृत विवरण नहीं मिलता है। जहाँ तक अन्य शास्त्रों से संकेत मिलता है, मंत्री पद के अभ्यर्थियों को अनेक प्रलोभन देकर उनकी राजनिष्ठा का परीक्षण करना चाहिए। जो व्यक्ति बड़े से बड़े प्रलोभन को ठुकरा कर अपनी सच्चाईता का प्रमाण दे, उसी को इस दायित्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना चाहिए। प्रस्तुत संदर्भ मनु का यह कथन भी महत्वपूर्ण है कि मंत्री आलस रहित, चतुर और प्रखर बुद्धि होने चाहिए। देखिए मंत्रणा के कार्य से मिलता जुलता कार्य आपको दौमत है। देखिए मंत्रणा के कार्य से ही मिलता जुलता कार्य दौत्य कर्म या राजनीतिक डिप्लोमेटिक फंक्शन है। ऐसा प्रतीत होता है कि विदेशी मामलों के संचालन को भी आचार्य मनु दौत्य कर्म के अंतर्गत रखते हैं। अतः आधुनिक युग में हम जिसे विदेश मंत्री मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कहते हैं, EM आपको कहते हैं, संभवतः उसने ही
समत उसे ही आचार्य मनु ने दूत की श्रेणी में रखा है, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि संधि विपीय का कार्य दूत पर छोड़ना चाहिए। दूत के पद पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए जो संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत, इंगित चेष्टाओं को समझने वाला निर्मल, दक्ष, कुलीन, अनुरक्त, स्मृति देखिए यहाँ पर क्या स्मृति, मन, सुदर्शन, निर्भीक, वाक्पटु और देश सरकार का जानकार। देखिए मंत्रणा के विषय मनु का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है कि मंत्रणा गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। अतः उनका सुझाव है कि मंत्रणा एकांत में होनी चाहिए, जहाँ मनुष्य तो क्या कोई पक्षी भी ना पहुंच सके। मनु ने मध्याह्न और अर्धरात्रि का समय मंत्रणा काल को उचित बताया। देखिए क्योंकि गोपनीयता की दृष्टि से यही समय उपयुक्त थे। देखिए यहाँ पर क्या मंत्र अर्थात मंत्रणा के अनुसार किए गए निर्णय डिसीजन में ही परम कल्याण निहित है। मनु कहते कि मंत्रणा का रहस्य खुल जाने पर रहस्य का विनाश अवश्यभावी है। इसके विपरीत जो राजा मंत्र के रहस्य की रक्षा कर सकता है, वह धन संपदा की कमी के बावजूद पृथ्वी का भोग करने में समर्थ होता है। देखिए आचार्य मनु ने मंत्रणा के 6 विषयों का विवरण दिया है, जो प्राचीन भारत की कूटनीति, राजशिल्प, डिप्लोमेसी एंड स्टेट क्राफ्ट के आधार हैं। देखिए यहाँ पर आपको संधि ट्रीटी ऑफ पीस देखिए यह दो महान संधि या ट्रीटी ऑफ पीस देखिए यह दो समान शक्तिशाली राजाओं के बीच से समझौता है, जिसके अंतर्गत वे एक दूसरे के प्रति किसी दायित्व से बन जाते हैं। दूसरा देखिए विग्रह हॉस्टिलिटी देखिए यह संधि का प्रतिलोम है। यह समर्थ प्रत्यक्ष युद्ध की स्थिति नहीं है, बल्कि तनाव की स्थिति है, जिसमें दौत्य संबंध डिप्लोमेटिक रिलेशन से तोड़ दिए जाते हैं और किसी भी क्षण युद्ध छिड़ सकता है। देखिए यान देखिए ये आपको क्या तीसरा देखिए यान या अभियान देखिए मोबिलाइजेशन या आक्रमण के सेनाओं को गतिमान करने की कार्रवाई है। यह कार्रवाई आपको विजय की आकांक्षाओं से प्रेरित होकर भी की जा सकती है और मित्र की सहायता के लिए भी की जा सकती है। अब क्या आपको आसन या न्यूट्रलिटी देखिए यहाँ पर जिस स्थान पर बैठने से अपनी रक्षा हो, शत्रु का नाश हो, वहाँ बैठने की नीति को आसन कहते हैं। इसका अभिप्राय ऐसी नीति अपनाने से है जिसमें शत्रुओं को आपस में लड़ने दिया जाए और अपने तक उसकी आँच न आने दी जाए। अब यहाँ देखिए पांचवा आपको संशय देखिए आपको सब ऑर्डिनेट अलायंस देखिए वह नीति जिसके अंतर्गत शत्रु से पीत राजा अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए अन्य शक्तिशाली राजा की शरण कर लेता है। फिर आपको द्वैधी भाव देखिए बोलते हैं डिप्लोमेटिक मैनोइवरिंग बोलते हैं। इसका अर्थ है कि वह नीति जिसके अंतर्गत आपको सेना के दो भाग करके एक को सेनापति के साथ भेज दिया और दूसरे को राजा अपने निरीक्षण में रखता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य मनु ने राज व्यवस्था के अंतर्गत राजा के बाद दूसरा स्थान मंत्री को दिया है और मंत्री परिषद कार्य को अत्यधिक महत्व दिया है। देखिए मंत्रियों के महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इनके लिए अपेक्षित योग्यताओं का विस्तृत विवरण दिया है। निष्कर्ष या कंक्लूजन हम देखिए क्या मनु की राज व्यवस्था के यथार्थ कसौटी धर्म है। इसके अनुसार राजा को न केवल स्वयं धर्म से बंधे रहना चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि उसकी प्रजा धर्म का पालन कर रही है। मनु के अनुसार राज में धर्म की रक्षा होने पर जो पुण्य अर्जित होता है, राजा उसमें से छठे भाग का अधिकारी है। दूसरी ओर धर्म की रक्षा न होने से जो पाप होता है, उसका छठा भाग भी राजा के हिस्से में आता है। राजा को दंड के प्रयोग का अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि वह धर्म की रक्षा करे और धर्म की रक्षा कर सके और अधर्म का दमन कर सके। देखिए मनु के विचार से दंड की देखिए आप मनु के विचार से दंड की छत्रछाया में ही समाज फलता फूलता है। दंड के अभाव में सारे सुवर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भ्रष्ट हो जाते हैं और समाज की मर्यादा नष्ट हो जाती है। परंतु दंड का अनुचित प्रयोग होने पर राजा और प्रजा दोनों पतन की गर्त में चले जाते हैं। राजा का कर्तव्य है कि वह दंड की सहायता से प्रजा का रंजन करे, अर्थात प्रजा को सुखी और प्रसन्न रखे, क्योंकि जो रंजन करता वही राजा है। देखिए मनु स्मृति अनुसार ईश्वर ने राजा का सृजन तब किया जब सृष्टि में अराजकता के कारण चारों ओर भय का आतंक था। इसी हालत में राजा को प्रजा की रक्षा का दायित्व सौंपा गया। कोटि ने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की पुष्टि करते हुए लोगों की इस दायित्व का उल्लेख किया है कि वे अपने अन्न का छठा भाग और व्यापार से होने वाले लाभ का 10वां भाग राजा को कर टैक्स के रूप में अर्पित करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए खास कोटि ने राज्य की उत्पत्ति के इस सिद्धांत की पुष्टि करते हुए लोगों की इस दायित्व को उल्लेख किया है कि वे अपने अन्न का छठा भाग और व्यापार से होने वाले लाभ का 10वां भाग राजा को कर टैक्स के रूप में अर्पित करेंगे। मनु ने राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत स्थापित करते हुए यह मान्यता रखी कि उसके व्यक्तित्व मुख्य देवताओं के श्रेष्ठ गुणों का समन्वय निहित है।
कि देखिए इंद्र, वायु, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर इत्यादि के तात्विक अंशों से उसका निर्माण हुआ है। राजा की इस दिव्य देखिए राजा की इस दिव्य देखिए राजा की इस दिव्य व्यक्तित्व के स्थापना के बाद आचार्य मनु ने राजा के प्रति अपमान या विद्रोह का रास्ता बंद कर दिया है और राजा के वध को जघन्य अपराध मानते हुए इसके लिए मृत्युदंड का विधान किया है। मनु ने कड़ी चेतावनी दी, यदि कोई पतित राजा काम या क्रोध के वशीभूत होकर अपने कर्तव्य की अवहेलना करता है तो अपनी प्रजा को अपार कष्ट में डाल देता है। अतः राजा को इन बुराइयों से दूर रहना चाहिए। देखिए आप आधुनिक संदर्भ देखिए आपको आधुनिक संदर्भ में आधुनिक संदर्भ में हम यह प्रश्न उठा सकते हैं कि आधुनिक संदर्भ में हम यह प्रश्न उठा सकते हैं कि यदि राजा की उत्पत्ति पूज्य देवताओं के उत्तम तत्वों के सहयोग से हुई तो उसमें काम क्रोध जैसे काम क्रोध जैसे दुर्गुण कैसे आ सकते हैं। फिर इन दुर्गुणों से बचने का उत्तरदायित्व स्वयं क्षत्रिय राजा पर है। स्वयं क्षत्रिय राजा पर देखिए या फिर उस पर अंकुश रखने का उत्तरदायित्व उसके मंत्री ब्राह्मण को सौंपा गया है। क्या हम यह मानकर चल सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या हम यह मान कर चल सकते हैं कि जब राजा अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएगा अतः मंत्री अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होगा। स्वयं प्रजा को ऐसा कोई अधिकार क्यों नहीं दिया गया कि जिससे वह राजा की शक्ति पर नियंत्रण रख सके। दूसरे शब्दों में मनु के विधान के अंतर्गत राजा को धर्म के अधीन रखा गया, परंतु धर्म के पालन का दायित्व स्वयं राजा पर। यदि राजा अपने इस दायित्व की अपेक्षा करता है तो उसका मंत्री उसे अपना कर्तव्य याद दिला सकता है या उसे सही रास्ते पर लाने के लिए बहुत से अपने नैतिक दबाव मोरल प्रेशर का प्रयोग कर सकता है। यदि राजा अपने मंत्री की चेतावनी को अनसुना कर देता है या अधर्म के मार्ग पर चलते हुए मंत्री को भी अपने साथ में मिला लेता है तो यह हो सकता है कि उसे देवताओं का को भारी बनना पड़े या परलोक में से नरक का कोई यातना सहनी पड़े, परंतु प्रजा को उसके प्रतिविरोध प्रकट करने या विद्रोह करने का अधिकार नहीं। वैसे प्राचीन भारतीय समाज में ऐसी स्थिति पैदा होने की संभावना बहुत कम थी, परंतु सिद्धांत यह मान सकते हैं कि मनु की राजव्यवस्था में संवैधानिक शासन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की आधुनिक संकल्पना के लिए कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है। देखिए यहाँ पर संवैधानिक शासन देखिए यहाँ पर क्या कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के संवैधानिक शासन ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासन के विभिन्न अंगों और ज्ञान को शक्तियाँ सौंपी जाती है। उन्हें यह शक्तियाँ कुछ कृत्य फंक्शन संपन्न करने के उद्देश्य से ही सौंपी जाती है। ये अंग अपने कर्तव्यों के पालन और शक्तियों के सही प्रयोग के लिए किसी उच्चतर सत्ता हायर अथॉरिटी के प्रति उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर आपको आगे यहाँ देखिए आपको यहाँ पर अध्याय तीसरा जो आपके यहाँ पर देखिए महाभारत आपको देखिए आपको यहाँ पर अध्याय तीसरा के महाभारत धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच की कड़ी। महाभारत धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच की कड़ी है। महाभारत द लिंक बिटवीन धर्मशास्त्र एंड द अर्थशास्त्र। इसमें देखिए आपको सामान्य जनरल इंट्रोडक्शन की बात देखिए यहाँ पे जो कही गई है। देखिए हिंदू राजनीति यहाँ पे क्या हिंदू राजनीति चिंतन के अंतर्गत जहाँ मनु के मानव धर्मशास्त्र और कोटिर के अर्थशास्त्र को क्रमशः धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र से जुड़ी मुख्य परंपराओं का प्रतिनिधि माना जाता है, वहीं वहाँ महाभारत को धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच की कड़ी के रूप में मान्यता दी जाती है। महाभारत युगीन भारत में धर्म का वर्चस्व धीरे धीरे कम हो रहा था, परंतु वह लुप्त नहीं हुआ था। दूसरी ओर यहाँ अर्थ का वर्चस्व बढ़ रहा था, परंतु वह पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ था। अतः महाभारत की शिक्षाओं में कई धर्म को प्रमुखता दी गई, कई अर्थ के महत्व को स्वीकार किया गया। महाभारत एक प्राचीन महाकाव्य एपिक है जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। इसमें राज सिंहासन अधिकार के प्रश्न मुख्यतः कौरवों और पांडवों को उस महान युद्ध का विवरण दिया गया है जिसमें प्राय संपूर्ण भारत के राज्यों ने हिस्सा लिया था। इस युद्ध में जनधन की अपार क्षति हुई थी। कौरव पक्ष के प्राय सभी महान और यशस्वी योद्धाओं के प्राण चले गए थे और पांडवों की विजय हुई थी। इस युद्ध को अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में सराहा जाता है। देखिए महाभारत के अंतर्गत मुख्य कथा के अलावा बहुत सारी उपकथाओं, संवादों और उपदेशों का समावेश हुआ है जिसमें मानव जीवन के विविध पक्षों से जुड़े कर्तव्यों पर प्रकाश डाला गया है। अतः इसमें राज्य से जुड़े हुए विषयों का विस्तृत विवेचन भी मिलता है। यह विवेचन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रति महाभारत का अनूठी देन है। महाभारत का स्वरूप आपको मानव जीवन के विश्वकोश जैसा है जिसमें धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों की विस्तृत चर्चा प्रस्तुत की गई है। परंतु यह सारी चर्चा एक कथानक के इर्द गिर्द बुनी गई है। अतः भिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में इसके अंतर्गत कहीं परस्पर विरोधी कथन भी आ गए हैं। देखिए जिससे इसमें निहित दृष्टिकोण की व्याख्या करने में कभी कभी कठिनाई पैदा हो जाती है। देखिए राजधर्म यहाँ पे राजधर्म और दंड नीति बात करते हैं। यहाँ पर राजधर्म और दंड नीति रॉयल ड्यूटीज एंड द साइंस ऑफ
पावर की बात यहाँ पर करते हैं। महाभारत की हम क्या महाभारत का देखिए महाभारत का शांति पर इसमें निहित राजनीतिक चिंतन का मुख्य स्रोत है। इसमें युद्ध की समाप्ति के बाद मुख्यतः भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद का विवरण दिया गया है। भीष्म पितामह कौरव और पांडव दोनों के पितामह थे। युद्ध में वे कौरवों के साथ थे। उन्हें उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त। अतः युद्ध में वाणों की वर्षा सरासरी सर्दी होने के बाद भी वे शरशय्या पर लेटे लेटे प्राण त्याग करने के लिए शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे थे। युद्ध की कटुता समाप्त हो चुकी थी। युधिष्ठिर को राज सिंहासन संभालना था। उन्होंने भीष्म पितामह से मार्गदर्शन मांगा, जिस पर भीष्म ने उन्हें राजनीतिक सिद्धांतों की अनूठी शिक्षा दी। यह शिक्षा प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की अमूल धरोहर है। शांति पर्व के अंतर्गत राज्य के स्वरूप और कार्यों का संकेत देने के लिए राजधर्म और दंड नीति का अंदर शब्दावली का प्रयोग किया गया। चूंकि राजतंत्र monarchy का युग है, इसलिए यहाँ राजा किंग या शासक रूलर को ध्यान में रखकर ही सारी राजनीति का विवेचन किया गया है। अमूर्त राज्य के एब्स्ट्रैक्ट स्टेट की संकल्पना प्रस्तुत नहीं की गई है, जैसा कि प्राचीन पाश्चात्य चिंतन एंशिएंट वेस्टर्न थॉट के अंतर्गत मिलती है। अतः प्रस्तुत संदर्भ में राजा की उत्पत्ति के विवरण को ही देखिए यहाँ पर क्या अतः प्रस्तुत संदर्भ में राजा की उत्पत्ति के विवरण को ही राज की उत्पत्ति का सिद्धांत मानना होगा और राजा के कार्यों को राज के कार्यों के रूप में देखना होगा और राजा के कार्यों को राज के रूप में राज के रूप में देखना होगा। शांति पर्व के एक अध्याय के एक भाग का शीर्षक राजधर्मानुशासन रखा गया। इसमें राजा के कर्तव्यों के साथ साथ राजतंत्र शासन, कलात्मक शासन और जनसाधारण के परस्पर संबंधों पर प्रकाश डाला गया। विस्तृत अर्थ में राजधर्म को राजनीति पॉलिटिक्स का पर्याय मान सकते हैं। महाभारत में आपको राजधर्म को अत्यंत माननीय स्थान दिया गया है। इसके अंतर्गत स्वयं राजा से आशा की जाती है कि वह सच्चे रास्ते पर चलेगा और प्रजा को भी सच्चे रास्ते पर चलाएगा। इस अर्थ में राजधर्म व्यक्तिगत और सामाजिक नीति शास्त्र इंडिविजुअल एंड सोशल एथिक्स की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। महाभारत को राजधर्म को संपूर्ण विश्व का आश्रय माना गया है। देखिए अब महाभारत में क्या है कि महाभारत में राजधर्म को संपूर्ण विश्व का आश्रय माना गया है। प्राचीन भारतीय परंपरा के अंतर्गत मानव जीवन के परम सात को चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रूप में व्यक्त किया गया है। महाभारतकार ने लिखा है कि इनमें से तीन पुरुषार्थ धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि राजधर्म के पालन पर आश्रित है और चौथे पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि पहले तीन पुरुषार्थों की सिद्धि पर आश्रित है। इस तरह राजधर्म चारों पुरुषार्थों की सिद्धि का साधन है। जैसे घोड़ों पर नियंत्रण रखने के लिए लगाम जरूरी और हाथियों पर नियंत्रण रखने के लिए अंकुश की जरूरत है, वैसे ही मनुष्यों पर नियंत्रण रखने के लिए राजशक्ति आवश्यक है। जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है, वैसे ही राजधर्म का उदय होने पर सारे दुष्कर्म नष्ट हो जाते हैं। राजधर्म के अभाव में समाज में अव्यवस्था और अधर्म का बोलबाला रहता है। वस्तुतः सारे धार्मिक संस्कार राजधर्म की छत्रछाया में पनपते हैं। छात्र धर्म या राजधर्म की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा से हुई है। देखिए महाभारत के अनुसार प्रत्येक राजा या शासक को राजधर्म का पालन करते हुए प्रजाजनों की रक्षा करनी चाहिए। उन्हें सब तरह के भय से मुक्त कराना चाहिए। दुख और अत्याचार से पीड़ित लोगों की सहायता करनी चाहिए। सब प्राणियों के प्रति दया भाव रखनी चाहिए और धर्म की रक्षा के रणभूमि में प्राणों का बलिदान कर देना चाहिए। देखिए राजा उन लोगों को दंड देता है जो काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत होकर अपराध करते हैं या दूसरों को कष्ट पहुँचाते हैं। देखिए राजधर्म यहाँ पर क्या राजधर्म अन्य सब धर्मों से श्रेष्ठ है क्योंकि यह सबको दुराचार के मार्ग से हटाकर सदाचार को प्रेरित करता है। देखिए राजधर्म का पालन करने वाला राजा उन तपस्वियों से 100 गुना पुण्य अर्जित करता है जो वन में रहकर तपस्या करते हैं। ऐसा राजा को चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास से जुड़े लोगों की श्रद्धा का पात्र होता है। महाभारत के अनेक प्रकरणों में दंड नीति को राजधर्म का पर्याय माना गया है और दंड नीति का ध्येय व्यक्तियों को सुरक्षा और समाज व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करना है। महाभारतकार ने ज्ञान की 4 शाखाओं का विवरण देते हुए उनमें एक शाखा को दंड नीति की संज्ञा दी है। अन्य 3 शाखाएं आपको आणविक दर्शन शास्त्र, 3 वेदों, 3 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ज्ञान और वार्ता अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य। यहाँ यह कहा गया कि जब सृष्टि में घोर अवस्था केओस के कारण धरती पर हाहाकार मचा हुआ था
देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा से प्रार्थना की कि इस स्थिति का प्रतिकार किया जाता। ब्रह्मा ने दंड नीति नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें शासक के कर्तव्य का निरूपण किया गया था। अतः दंड नीति का विषय राजधर्म ही है। अब देखिए तीसरा राजा की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द किंग, महाभारत के अंतर्गत राजा अर्थात राज की उत्पत्ति का विवरण कई तरह से दिया गया है। इनमें दो तरह का विवरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक विवरण के अंतर्गत राजा की देवी उत्पत्ति डिवाइन ओरिजिन की पुष्टि की गई है। राजा की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ द किंग की बात यहाँ की गई। देखिए महाभारत के अंतर्गत राजा अर्थात राज की उत्पत्ति का विवरण कई तरह से दिया जाता है। इनमें से देखिए इनमें दो तरह का विवरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक विवरण के अंतर्गत राजा की देवी उत्पत्ति की डिवाइन ओरिजिन की पुष्टि की गई है। अब इसमें देखिए कि इसके अनुसार को शुरू में कोई राजा नहीं था, ना ही शुरू में कोई राजा नहीं था, ना कोई किसी पर बल प्रयोग को अर्सन करता था, ना किसी पर बल प्रयोग करने की जरूरत थी। सब लोग स्वेच्छा से धर्म पालन करते थे। चारों ओर सुख शांति और संपदा थे, परंतु धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ और अहंकार के प्रभाव से लोगों का नैतिक पतन हो गया और वे एक दूसरे को सताने लगे। ऐसी हालात में देवताओं ने देखिए मिलकर विष्णु से प्रार्थना की कि उनमें जो सबसे शक्तिशाली हो उसे राजा बना दिया जाए, ताकि वह संसार में फिर से सुख शांति स्थापित कर सके। तब विष्णु ने अपने मानस पुत्र विराजस को राजा नियुक्त किया। जनसाधारण उनके अनुशासन में रहने का वचन दिया। जनसाधारण ने उसके अनुशासन में रहने का वचन दिया। परंतु इसके राज तत्व किंगशिप के सृजन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। विराजस उसका पुत्र और पौत्र तपस्वी बने। उन्होंने प्रजा की रक्षा का दायित्व नहीं संभाला। उसकी चौथी पीढ़ी का वंशज सही अर्थ में शासक सिद्ध हुआ, क्योंकि वह दंड नीति में निपुण था। क्योंकि वह दंड नीति में निपुण था, परंतु यह परंपरा फिर आगे नहीं बढ़ पाया। इस राजा का पुत्र नीति में निपुण था, परंतु वह भोग विलास डूबा रहा। विराजस की छठी पीढ़ी का वंशज वेन अत्यंत भ्रष्ट और अधर्मी सिद्ध हुआ और वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। अतः ऋषियों ने उसका वध कर डाला। वेन के बाद उसके पुत्र पृथु का राज्याभिषेक किया गया। देवताओं ऋषियों ने इस अवसर पर उसे धर्म पालन की शपथ दिलाई और उसे देवतुल्य स्थिति प्रदान की। उसने भी दंड नीति के सिद्धांतों के पालन की प्रतिज्ञा की। इस तरह विराजस की 7वीं पीढ़ी तक आकर ही राज पद की मर्यादा और परंपरा सही ढंग से स्थापित हो पाए। दूसरे विवरण के अंतर्गत अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत की झलक मिलती है। इसके अंतर्गत राजा की उत्पत्ति से पहले अनार्की की स्थिति कल्पना की गई थी। इसके अनुसार जब राजा नहीं था तब चारों ओर भय और अशांति का वातावरण था। इसके अनुसार जब राजा नहीं था तब चारों ओर भय और अशांति का वातावरण था। बलशाली निर्बल को ऐसे सताता था जैसे खुले समुद्र में हर बड़ी मछली। देखिए यहाँ पर क्या कि खुले इसके अनुसार जब राजा नहीं था तब चारों ओर भय और अशांति का वातावरण था। बलशाली निर्बल को ऐसे सताता था जैसे खुले समुद्र में हर बड़ी मछली अपने से छोटी मछली को चबा जाती है। इस दशा को समाप्त करने के लोगों ने आपस में यह समझौता किया कि जो कोई दूसरों को सताएगा, कठोर वचन बोलेगा, पराई स्त्री और धन का हरण करेगा, उसे समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या परंतु जब तक इस समझौते को लागू करने वाली शक्ति का सृजन नहीं हुआ, यह समझौता प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो पाया। अतः लोगों ने ब्रह्मा से निवेदन किया कि उन्हें ऐसा राजा प्रदान किया जाए जो उसकी रक्षा कर सके। ब्रह्मा ने दायित्व मनु को सौंपा, परंतु मनु ने इसे स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट की, क्योंकि दुष्ट और पापी लोगों पर शासन का कार्य जोखिम से भरा था। देखिए तब ब्रह्मा ने मनु को आश्वासन दिया कि अपराधियों की यातना देने से राजा को कोई पाप नहीं लगा। लोगों ने भी वचन दिया कि वे अपने पशुधन और द्रव्य का 50वां भाग तथा अपने अन्न का 10वां भाग कर के रूप में देंगे। इसके बदले में राजा उन्हें संरक्षण प्रदान करेगा और वह प्रजा के चौथाई पुण्य का भागी होगा।
इन शर्तों पर क्या इन शर्तों पर कानून देखिए इन शर्तों पर कानून उसके शासक का दायित्व संभालने की स्वीकृति दे दी। प्रस्तुत विवरण के अंतर्गत दो अनुबंधों की कल्पना की गई। पहले अनुबंध के अंतर्गत समाज व्यवस्था की नींव रखी गई, जिसमें परिवार, संपत्ति और वर्ण व्यवस्था की स्थापना की गई। दूसरे अनुबंध के अंतर्गत इस व्यवस्था के संरक्षण के लिए राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखी गई। पहला अनुबंध स्वयं जनसाधारण के बीच हुआ, दूसरा अनुबंध देवी शक्ति के तत्वाधान संपन्न हुआ। पहले अनुबंध के अंतर्गत लोगों ने एक दूसरे के प्रति अपने अपने दायित्व स्वीकार किए। दूसरे अनुबंध के अंतर्गत दूसरे अनुबंध के अंतर्गत राजा और प्रजा ने एक दूसरे के प्रति अपने अपने दायित्व स्वीकार किए। तो इस तरह महाभारत के अंतर्गत महाभारत के अंतर्गत राज की उत्पत्ति के दोनों विवरण राजनीतिक सत्ता की स्थापना में देवी शक्ति की भूमिका को अपने अपने ढंग से स्वीकार करते हैं। अब चौथा देखो राजनीतिक दायित्व के आधार पर ग्राउंड्स ऑफ राजनीतिक दायित्व के आधार पर देखिए यहाँ पर ग्राउंड्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन देखिए यहाँ पर महाभारत के अंतर्गत राजा और प्रजा दोनों अपने अपने दायित्व से बंधे हैं और इस व्यवस्था पर धर्म की छाप लगा दी गई। प्रजा को राजा की आवश्यकता का विश्वास दिलाया गया और राजा को कर्तव्य पालन की प्रेरणा दी गई। राजा के अभिभाव से पहले समाज की दशा कैसी थी स्पष्ट करने के लिए अराजकता की दशा का विस्तृत विवरण दिया गया है। इस दशा में आपको दस्युओं और पापी खुले घूमते हैं और वे दूसरे के धन और स्त्रियों का हरण कर लेते हैं। वे स्वाधीन लोगों को अपना दास बना लेते हैं। समाज में महादश न्याय का बोलबाला रहता है अर्थात जिस तरह खुले समुद्र में हर बड़ी मछली अपनी छोटी मछली को निगल जाती है, वैसे ही समाज में बरसाए लोग निर्भर को अपना ग्रास बना लेते हैं। यहाँ पे ग्रास बना लेते हैं। देखिए ग्रास बना लेते हैं यहाँ देखिए क्या जैसे सूर्य एवं चंद्रमा की अनुपस्थिति देखिए जैसे सूर्य चंद्रमा की अनुपस्थिति में सब और अंधकार छा जाता है, वैसे ही प्रजा वैसे ही राजा के देखिए यहाँ पर क्या वैसे ही राजा के अभाव में लोग हिंसक पशु पक्षियों की तरह छीना झपटी में सर्वनाश कर बैठते हैं। जैसे गोपाल देखिए यहाँ पर क्या जैसे गोपाल के बिना गोए देखिए जैसे गोपाल के बिना गोए हिस्त्र जैसे गोपाल के बिना देखिए यहाँ पर जैसे गोपाल के बिना गोई हिस्त्र पशु का शिकार हो जाती है, वैसे ही राजा के बिना जनसाधारण सर्वथा अशोषित रह जाते हैं और उनका विनाश अवश्य भामी होता है। दुष्ट लोग वृद्ध जनों गुरुओं और अतिथियों को लूटने और मारने में संकोच नहीं करते। देखिए यहाँ पर दुष्ट लोग आपको वृद्ध जनों गुरुओं और अतिथियों को लूटने और मारने में संकोच नहीं करते। अराजकता की दशा में लोगों का जीवन क्षणभंगुर होता है। कृषि और व्यापार नष्ट हो जाते हैं और अकाल पड़ जाता है। देखिए विवाह संस्कार की पावनता नष्ट हो जाती है और बड़ी संख्या में वर्ण संकर पैदा होने लगते हैं। यज्ञ बंद हो जाते हैं और वेद और धर्म लुप्त हो जाते हैं। देखिए यज्ञ बंद हो जाते हैं, वेद और धर्म लुप्त हो जाते हैं। दूसरी ओर जो समाज राजा की छत्रछाया में रहता है वहाँ लोग अपने घर के दरवाजे खुले छोड़कर चैन की नींद सोते हैं। स्त्रियों को कोई तंग नहीं करता। लोग श्रद्धापूर्वक वेदों का पाठ करते हैं और आजीविका के साधन बहुत बढ़ जाते हैं। लोग धर्म का पालन करते हैं क्योंकि राजा धर्म की रक्षा करता है। महाभारत में राजा को युग निर्माता कहा गया। मानव समाज में राजा का अस्तित्व इसलिए जरूरी है। देखिए यहाँ पर क्या मानव समाज में राजा का अस्तित्व इसलिए जरूरी है ताकि समाज में शांति और व्यवस्था कायम रखी जा सके, संपत्ति की सुरक्षा हो, परिवार और सामाजिक संबंधों का निर्वाह होता रहे और लोग निर्बाध होकर अपने धार्मिक और आर्थिक कृत्यों को संपन्न कर सकें। देखिए यहाँ पर जो राजा लोगों के इतना बड़ा वरदान है, जो राजा लोगों को इतना बड़ा वरदान है, उनका सम्मान जरूरी हो जाता है। अतः प्रजा को राजा के सामने वैसे ही नतमस्तक होना चाहिए जैसे शिष्य अपने गुरु के सामने नतमस्तक होते हैं और विभिन्न देवी देवता इंद्र के आगे नतमस्तक होते हैं। जब राजा को अपनी प्रजा से इतना आदर और सम्मान मिलता है तो उसके शत्रु भी उसका सम्मान करने लगते हैं। फिर जो मनुष्य राजा की इच्छा के अनुसार चलता है और राजा के बोझ को बांट देता है अर्थात सही कर चुका देता है
अब उसका लोक परलोक सुधर जाता है। जो मनुष्य राजा को क्षति पहुँचाने का विचार भी अपने मन में लाता है, वह इस लोक में तो दुख भोगता ही है, मृत्यु के बाद भी नरक का भागी होता है। देखिए जो होता है, देखिए जो मनुष्य राजा की संपत्ति चुराने या लूटने की धृष्टा करता है, वो ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे किसी मृग ने विष पी लिया हो। देखिए राजा कोई साधारण मनुष्य नहीं है, राजा कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि वह मनुष्य के रूप में देवता है, देखिए यहाँ तक कि देवी देवता भी धर्मपरायण राजा की अवज्ञा नहीं करते। अतः राजा के प्रति निष्ठा भक्ति रखना मनुष्य का सर्वप्रथम राजनीतिक दायित्व देखिए। और पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन देखिए, राजनीतिक दायित्व से यह संकेत मिलता है कि व्यक्ति अपने राज के कानून और आदेश कमांड्स का पालन करने के कब, क्यों और कहाँ तक बाद है। वस्तुतः राजनीतिक दर्शन पॉलिटिकल फिलोसफी की एक मुख्य समस्या राजनीतिक दायित्व के तार्किक और नैतिक आधार, लॉजिकल एंड मोरल ग्राउंड की छानबीन करना है। देखिए संक्षेप में महाभारत के अंत तक राजनीतिक दायित्व के दो मुख्य आधार प्रस्तुत किए गए हैं। एक और इसमें राजा के देवी या दिव्य स्वरूप डिवाइन नेचर को सराहा गया, दूसरी ओर इसमें राजा और प्रजा के परस्पर अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट की ओर संकेत किया गया, जिसमें दोनों पक्षों का परस्पर लाभ निहित है। मनुष्य के असीम राजनीतिक दायित्वों के साथ साथ महाभारत के अंतर्गत राजा को भी महान कर्तव्यों से बांध दिया गया है। इन कर्तव्यों के निर्धारण में भी धर्म की प्रामाणिकता का सहारा लिया गया है। देखिए राजा का सर्वप्रथम कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है। धर्म हमें समस्त प्राणियों के प्रति करुणा की शिक्षा देता है। प्रजा के प्रति करुणा की भावना, प्रजा के प्रति देखिए यहाँ पर क्या प्रजा के प्रति करुणा की भावना राजा को प्रजा की रक्षा के प्रेरित करती है। महाभारत में कहा गया है कि जो राजा प्रजा से देखिए महाभारत में कहा गया कि जो राजा प्रजा से कृषि का छठा भाग कर टैक्स के रूप में प्राप्त करके भी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाता, वह राजा होकर भी चोर है। कोई साधु वन में तपस्या करके जितना पुण्य अर्जित करता है, राजा अपनी प्रजा को शासन देकर उसे 100 गुना पुण्य प्राप्त कर। देखिए जो राजा अपने उत्तम गुण और कर्म से प्रजा को आनंद प्रदान करता है, उसके राज में कोई विपत्ति नहीं आती और उसे लोक परलोक में दोनों सुख मिलता है। फिर अपनी प्रजा की रक्षा करके कोई राजा एक दिन में जितना पुण्य अर्जित करता है, उसके बदले में उसे स्वर्ग में 10 सहस्त्र वर्ष तक आनंद प्राप्त होता है। दूसरी ओर जब कोई राजा एक दिन के लिए भी प्रजा की रक्षा से मुंह मोड़ता है, उसे सहस्त्र वर्ष तक इस पाप का फल भोगना पड़ता है। हाँ देखिए प्रजा की रक्षा का सर्वोत्तम उपकरण दंड है। महाभारत में दंड की महिमा को विस्तृत विवरण दिया गया है। दंड की स्थापना दिव्य आदेश से हुई। देखिए दंड की स्थापना दिव्य आदेश से हुई और उसे धर्म की स्वीकृति प्राप्त है। दंड एक अमोघ शक्ति है। इसके अनेक दंड एक अमोघ शक्ति है। इसके अनेक रूप, अनेक आकार और अनेक नाम है और अनेक नाम या दंड या डंडा राज की शक्ति का प्रतीक है। इसे धारण करना राजा का परमाधिकार है। देखिए यहाँ पर इसे धारण करना राजा का परमाधिकार है। यह लोक परलोक दोनों को सुधारने का साधन। दंड 3 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम की सिद्धि में सहायक होता है। यह मनुष्यों की संपत्ति की रक्षा करता है, निर्कुश लोगों पर अंकुश रखता है और दुष्टों को यातना देता है। दंड अपराधियों को आतंकित करता है। शत्रुओं और आक्रमणकारियों को शत्रुओं और आक्रमणकारियों को परे रख देता है। जब लोग लगातार दंड के संरक्षण में रहते हैं तो शासक की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। दंड के अभाव में सत्यकर्म और दुष्कर्म का भेद मिट जाता है। खान पान और यौन संबंधों के क्षेत्र में उचित अनुचित की सीमा रेखा धुंधली हो जाती है। लोग अपनी और प्राय संपत्ति में अंतर करना भूल जाते हैं और जंगली कुत्तों की तरह छीना झपटी करने लगते हैं। देखिए बलशाली निर्बल को सताने लगता है। दंड के बिना लोग अंधकार में डूब जाते हैं और उनका सर्वनाश हो जाता है। यदि दंड का संरक्षण प्राप्त ना हो तो कोई विद्यार्थी विद्या अध्ययन नहीं करेगा, कोई गाय दूध नहीं देगी और किसी कन्या का विवाह संस्कार नहीं हो पाएगा। कोई सेवक अपने स्वामी की सेवा कोई सेवक
देखिए यहाँ पर कोई सेवक अपने स्वामी की, देखिए कोई सेवक अपने स्वामी की सेवा नहीं करेगा और कोई पुत्र अपने पिता का कहना नहीं मानेगा। यज्ञ के अन्न को, देखिए यज्ञ के अन्न को कुत्ते यज्ञ के अन्न को कुत्ते चाट जाएंगे और यज्ञ के प्रसाद पर कोई झपट पड़ेंगे, मतलब यज्ञ की सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। देखिए यहाँ पर महाभारत का हम देखिए क्या महाभारत का इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो शासक दंड का समुचित प्रयोग करता है, इसकी सहायता से मित्र शत्रु दोनों के प्रति यथा योग्य व्यवहार करता है, वह साक्षात धर्म का अवतार है। इस अर्थ में दंड को धर्म का पर्याय मानना चाहिए। मनुष्य के मन में सत प्रवृत्ति भी पाई जाती है, दुष्प्रवृत्ति भी पाई जाती है। दंड सत प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है और दुष्प्रवृत्ति का दमन करता है। इस तरह वह समाज में शांति और व्यवस्था स्थापित करता है, समाज व्यवस्था की नींव को सुदृढ़ करता है और समाज को प्रगति की ओर ले जाता है। देखिए यहाँ पर क्या अब प्रश्न उठता है कि यदि राजा अपने कर्तव्य का पालन ना करे तो प्रजा को क्या करना चाहिए। वो क्या व्यक्ति का असीम राजनीतिक दायित्व है, उसे हर हालात में राजा के प्रति निष्ठा रखने को बात करता है। दूसरे शब्दों में क्या व्यक्ति और राज का परस्पर अनुबंध राज को कोई विशेषाधिकार प्रदान करता है। महाभारत काल की दृष्टि में ऐसा नहीं उन्होंने लिखा है कि जो राजा प्रजा को रक्षा प्रदान नहीं कर पाता उसे ऐसे ही त्याग देना चाहिए जैसे कोई यात्री टूटी हुई नाव का त्याग कर देता है। जो राजा धर्म की धज्जियां उड़ा दे, जिसके मंत्री धूर्त और पापी हो, जिसके मंत्री को धूर्त और पापी उसका वध करना उपयुक्त होगा। देखिए जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाता, जो उसकी संपदा को लूट लेता है, जो भरे बोले के अंतर को मिटा देता है, जो लोगों का मार्गदर्शन नहीं करता, जो दया धर्म में से शून्य हो और पाप का जीता जाता उदाहरण हो, उसका वध करने के लोगों को शस्त्र धारण करना चाहिए। जो राजा प्रजा के प्राणों और संपत्ति सुरक्षा का दायित्व नहीं संभालता, उसे पागल कुत्ते की तरह मार देना चाहिए। इस तरह राजा का देवी अधिकार डिवाइन राइट कई शर्तों से बंधा है। देखिए यहाँ पर क्या उसकी दिव्य शक्ति, देखिए यहाँ उसकी दिव्य शक्ति तभी सार्थक होती है जब वो परोपकारी, कुशल और धर्मपरायण होता है, लोगों के जीवन और संपत्ति का संरक्षक सिद्ध हो। ये देखिए यदि वह स्वयं काम, क्रोध, लोभ इत्यादि के वशीभूत हो जाए और लोगों पर अत्याचार करने लगे तो उसे साधारण मनुष्य से भी निष्कृष्ट मानना चाहिए। देखिए राजा के सचेता है उसके दिव्य गुण का प्रमाण है। दुष्चरित्र राजा में इस गुण को ढूंढना बेकार होगा। पांचवा देखिए आपको राजधर्म और देखिए यहाँ पर राजधर्म और आप धर्म के अंदर देखिए यहाँ पर पांचवा देखिए आपको राजधर्म और आप धर्म की बात याद रखिए। रॉयल ड्यूटी देखिए यहाँ पर क्या रॉयल ड्यूटी ड्यूरिंग नॉर्मल एंड एबनॉर्मल टाइम्स, देखिए यहाँ पर महाभारत के अंतर्गत राजा के जिन कर्तव्यों का विवरण दिया गया है वे सामान्य परिस्थितियों के लिए ही उपयुक्त है, परंतु परिस्थितियाँ सदैव एक से नहीं रहती है। महाभारत काल ने यह प्रश्न उठाया कि यदि किसी राजा का मित्र उसका साथ छोड़ दे तो उसके शत्रुओं की संख्या बढ़ जाए, उसका राजस्व रेवेन्यू बहुत कम रह जाए, उसके सैनिक समाप्त हो जाए, उसके मंत्री और सहायक बड़े दुष्ट हो, तब उसे कौन सी नीति पॉलिसी अपनानी चाहिए। ऐसी हालत में उसका धर्म क्या होगा। दूसरे शब्दों को आपातकाल इमरजेंसी द्वारा राजधर्म का क्या अर्थ रह जाता है। महाभारत के अनुसार ऐसी असामान्य परिस्थितियों में राजा को केवल इष्ट सिद्धि एक्सपीडियंसी। यहाँ पर क्या है महाभारत के अनुसार ऐसी असामान्य परिस्थितियों में राजा को केवल इष्ट सिद्धि एक्सपीडियंसी का मार्ग अपनाना चाहिए। मतलब यह कि यहाँ पर क्या मतलब यह कि उसे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के कुछ आसान तरीके अपनाने से संकोच नहीं करना चाहिए। छात्र धर्म अर्थात क्षत्रिय के धर्म का अनुसरण करते हुए उसे ऐसे उपाय करने चाहिए वह शत्रुओं के जाल में ना फंस जाए, उसके भाग का सितारा डूब ना जाए और वह स्वयं विपत्ति से विपत्ति से उबर सके। ऐसी हालत में उसे संपन्न लोगों की संपत्ति का अधिग्रहण कर लेना चाहिए। जरूरत पड़े तो उसे ब्राह्मण और सन्यासियों को छोड़कर सबकी संपत्ति अपने अधिकार में ले लेनी चाहिए। बात यह है कि ऐसी हालात में हिंसा का सहारा लिए बिना अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल होता है। लेकिन फिर धार्मिक कृत्यों को संपन्न करने के रास्ते जुटाना जरूरी है। और तक बुद्ध रीजनिंग का स्थान धर्म से ऊंचा। कोर्स स्ट्रेटजी और बल आर्मी राज के आधार स्तंभ है। इनमें भी कोर्स अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वह समस्त धर्म और जन समुदाय का संबर है। अतः राजा को यह परामर्श दिया गया कि वह नए कर लगाए और उनके संग्रह के बल प्रयोग का सहारा है। दूसरों को विवश किए बिना ना तो कोर्स का निर्माण कर सकते और ना ही बल जुटा सकते हैं। इन परिस्थितियों में बल प्रयोग का सहारा लेने पर राजा को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
अभी चूँकि देखिए, चूँकि प्रजा की रक्षा करना राजा का प्रथम कर्तव्य, इससे प्रजा की रक्षा के उद्देश्य से वह लोगों की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। फिर राजा और प्रजा की विपत्ति के समय एक दूसरे की सहायता के बाद है। जैसे प्रजा पर विपत्ति आने पर राजा उसकी भरपूर सहायता करता है, वैसे ही राजा पर विपत्ति आने पर प्रजा को उसकी सहायता करनी चाहिए। महाभारत का तर्क देखिए, महाभारत का ने तर्क दिया कि विकट परिस्थितियों में राजा को विज्ञान बल और अर्थात व्यवहारिक ज्ञान प्रैक्टिकल नॉलेज का सहारा लेना चाहिए। यदि राजा उत्तम उद्देश्य की पूर्ति के लिए असाधारण या निंदनीय साधन अपनाता है तो वह पाप का भागी नहीं होता। विवेक से राजा राज्य के हित में ही लीक से हटकर चलता है और इसमें अनोखी सूझबूझ का परिचय देता है। फिर आपको आगे देखिए, आगे आपको जो हम चैप्टर आपको अध्याय 4 आपको कोटिल अर्थशास्त्र को नायक देखिए, आपको कोटिल द एक्सपोनेंट ऑफ अर्थशास्त्र आपके यहाँ पे है।